नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो, हाँ पुनीत भाई नमस्कार। हाँ, नमस्कार। जी मैं मोहम्मद इलियास खान बोल रहा हूँ, हम्म। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से। बताइए। हाँ सर, मैंने कल दरअसल आपको मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे। हम्म। हाँ सर, कैसे हैं? ठीक हैं सर आप? हम्म। आपने जो है मुझे कॉल करने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। भैया व्यस्त रहते हैं थोड़ा, नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सही बात है। अब मैंने देखा आपका टेली ग्रुप जब आपका जो है ज्वाइन किया टेलीग्राम, तो उस पे 7,000 से भी ज्यादा लोग हैं, तो ये और व्यस्तता तो है, ये बात तो मानते हैं। अपनी लाइफ है, उसके बाद इतने लोग जुड़े हुए हैं तो कभी न कभी कोई ना कोई कॉल मैसेज आते ही रहते हैं। मैसेज भी लोगों के पेंडिंग रहते हैं बहुत सारे। जी जी जी, आपने कल ही लिखा था कि 2,000 से ज्यादा मैसेज ऐसे हैं जो मुझे पढ़ने बाकी हैं। पर डे तो सैकड़ों लोगों के आते हैं, कितने लोगों को रिप्लाई किया जाए, तो पेंडिंग है 2000 से ज्यादा लोग। जी 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 जी, इतना जैसे जितना आप बिजी हैं उसके लिए तो अगर आप एक पूरी टीम रखें तब भी रिप्लाई करना संभव नहीं होगा। चलिए। मैं दरअसल पहले जब मैंने आपको मतलब रिक्वेस्ट की मुझसे कॉल करो, तो मुझे आपकी व्यस्तता का वैसा अंदाजा नहीं था शुरुआत में। हम्म। लेकिन चूंकि व्यस्त तो मैं भी काफी रहता हूँ, क्योंकि पीसीएस का मुख्य परीक्षा देना है मुझे 23 मार्च से। अच्छा अच्छा। लेकिन आप जिस नेटवर्क से बिजी हो, तो उस शेड्यूल में इतने लोगों को जवाब देना संभव नहीं है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है। कैसे हर लेकिन किसी को जी 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 टाइम दिया जाए, इसीलिए तो जो जो भी बातचीत होती है जी 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 पूरी रिकॉर्डिंग ही उठाकर डाल देते हैं कि जो लोग उससे रिलेटेड होंगे जी जी जी। उनके सवालों का जवाब मिल जाएगा। हाँ, लगभग 8 से 10 दिन पहले मुझे जो है आपके मतलब यूट्यूब पे आपका चैनल मतलब मिला। तो हम्म। उस दिन मैंने मतलब पहली रिकॉर्डिंग लगभग वो 40 से 45 मिनट की थी, कोई बात कर रहे थे भाई साहब उस पे। हम्म। तो मैंने उसको पूरी सुना। हम्म। फिर मुझे लगा कि मतलब यार, इसमें तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब एक जो है बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है, क्या डाउट है क्या नहीं है, बहुत सारे लोगों को गलत जानकारियां रहती हैं, बहुत से भ्रम रहते हैं लोगों को। हम्म। तो वो जिस तरीके से क्लियर होते हैं तो मुझे फिर अच्छा लगा। तो यकीन मानो, हालांकि व्यस्त हूं मैं भी, लेकिन फिर भी आपका कोई भी वीडियो आता है उस दिन से, हम्म। जिस दिन से मतलब मैं आपसे जुड़ा हूं, हम्म। तो लगभग मैं सारे वीडियो आपके वो पूरे सुनता हूं, बाकायदा कान में जो है ब्लूटूथ लगा के सुनता हूं, टाइम निकाल के सुनता हूं उसको। एक्चुअली क्या है कि जितने भी यूट्यूब चैनल वगैरह हैं जहाँ जी जी इंफॉर्मेशन है वन साइडेड है, यानी कि वो जी इंफॉर्मेशन है सामने वाला वो दे रहा है, लेकिन जो जी लोगों के मन में डाउट्स हैं, उनके जो सवाल हैं, जी उसका आंसर उन्हें नहीं मिल पाता। और जी अब प्रॉपर कन्वर्सेशन जब होती है कॉल पर, जी तो जी सामने वाले के सवाल जो भी हैं वो जी अपने डाउट्स अपने क्वेश्चन रखता है, हमारे पास जी जो जानकारी है वो जी जानकारी हम उनको शेयर करते हैं। जी तो क्या होता है कि ये दोनों साइड का हो गया। जी, जब दोनों साइड में बात होती है, तो जैसे हमारे पास कुछ डाउट है, आपसे हमने पूछा, आपने क्लियर कर दिया। हम्म। हमने देखा था एक दिन आपने किसी लेडीज से कुछ आपको भी डाउट था, तो उस लेडीज ने क्लियर किया था। हाँ, इससे क्या होता है ना, देखिए हाँ जी जी हम भी क्या है, हमें जो भी जिस चीज से हम जुड़े हैं उसकी जानकारी है, जी जी लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हम सब कुछ जानते हैं। जी जी। तो हाँ, और उस दिन संभव शायद और जी, संभव भी नहीं है कि हर चीज कोई व्यक्ति सब कुछ जानता हो। बिल्कुल नहीं संभव है सर, तो बिल्कुल नहीं। महिला थी, आंगनबाड़ी के बारे में बात हो रही थी, वो जी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता थी। जी जी आंगनबाड़ी के बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं, क्योंकि उससे कोई कभी अपना संबंध था ही नहीं। जी जी तो उनसे जब बातचीत हुई तो हमने उनसे पूछ लिया। ऐसे ही कुछ और लोग कॉल करते हैं जो जिससे संबंधित है, जो जहाँ जुड़ा है, तो जी उनको खुद व्यक्तिगत अनुभव है। जी। उसमें सीडीपीयू की एक पोस्ट के बारे में आपने पूछा था। हम्म। तो उसमें उस वाले फिर मैंने उस पे यूट्यूब पे कमेंट किया था कि सर, ये जो सीडीपीओ की पोस्ट है ये पीसीएस से ली जाती है। हाँ हाँ, वो हमने उनको रिप्लाई भी किया था कि आयोग जी से आते होंगे। हाँ हाँ, आयोग से ही आते हैं, और आयोग ने जो सोशियोलॉजी से जिन लोगों ने मतलब ग्रेजुएशन किया है, उनको ही मौका देती है उसमें, अच्छा अच्छा। सबको नहीं मौका देती है। वो और तो ये एक हम्म। जी, ये एक माइनस पॉइंट समझ लें या कुछ भी समझ लें, लेकिन सोशियोलॉजी से जिन्होंने किया है ग्रेजुएशन, उनको ही सीडीपीओ में मौका देती है सरकार। अच्छा अच्छा। अदर किसी को नहीं। लड़कों का इस पे बहुत सारा विरोध भी रहता है, लेकिन हम्म। चूंकि उनका कोई क्राइटेरिया है, तो इस पे विरोध भी नहीं करना चाहिए उतना। हाँ, वो तो गवर्नमेंट अपना क्राइटेरिया तय करती है किस पद के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। जी, जैसे अभी 2021 वाला ही था, इसमें 200 प्लस पद जो हैं वो ऐसे थे जो सिर्फ सीडीपीओ के लिए ही थे। अच्छा। हाँ, और उसमें जो है
अब बहुत सारे लोगों ने विरोध किया कि नहीं सबको अलाउ किया जाए, लेकिन सरकार का कुछ होता है क्राइटेरिया, ऐसे थोड़ी नहीं मतलब सबको जिसमें चाहे, ऐसा कैसे हो सकता है सर। हम्म। लोग समझते नहीं, हर बात में विरोध जैसे अड़ाए रहते हैं। जैसे हमने एनआईओ से डिलीट किया है सर, हम्म। और पीसीएस की तैयारी भी करते हैं, खैर वो तो एक अलग मुद्दा है। हम्म। तो हमारे कुछ डाउट्स ये थे, जैसे जब एनआईओ से डिलीट करवाया गया, हम्म। तो मैं जो है आधुनिकीकरण एक स्कीम चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, हम्म। कि मदरसों को मॉडर्नाइज किया जाए। हम्म। मदरसों में होता यह है कि जैसे हमारी जो दीनी तालीम है, जैसे उर्दू, अरबी और जो हमारे धर्म की किताबें हैं वो पढ़ाई जाती हैं मात्र। हम्म। तो सरकार ने आज से 20-25 साल पहले मतलब ये योजना चलाई थी कि क्यों ना मदरसों में मतलब जो हमारी एजुकेशन है, जो मॉडर्न एजुकेशन है, जैसे हिंदी के सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश के हैं, मैथ साइंस के हैं, तो हम्म। इनको भी पढ़वाया जाए, हम्म। ताकि जो मुस्लिम बच्चे बच्चियां हैं इनको मतलब मेन स्ट्रीम में लाया जाए। क्योंकि मदरसों में सिर्फ वो अपनी दीनी तालीम तो पढ़ लेते हैं, हम्म। लेकिन मेन स्ट्रीम में वो लोग नहीं आ पाते हैं। हाँ बिल्कुल। और आज के डेट में कोई भी जॉब, छोटी या कोई बड़ी जॉब कोई भी लेने जाए, गवर्नमेंट का या प्राइवेट का, जी जी तो जो मैथ है, इंग्लिश है और जी अदर सब्जेक्ट्स हैं, इनकी ज़रूरत है वहाँ पर, वो पढ़ाई मांगते हैं। जी जी बिल्कुल। हम्म। तो उसमें क्या हुआ कि जैसे ये जो है ये स्कीम जो है शुरू हुई थी, शायद मेरे ख्याल से 1992 में शुरू हुई होगी, जब वही हम लोग पैदा हुए होंगे तब की बात होगी ये। हम्म। लेकिन उसके बाद में जब इसमें मतलब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, हम्म। तो उस दौरान उन्होंने इस स्कीम के ऊपर काफी फोकस किया हम्म। कि इस स्कीम को ऐसा किया जाए। देखिए, जैसे किसी भी चीज को अगर फोकस करना, तो जब तक गवर्नमेंट उसमें फंडिंग करने लगती है तो उस हम्म। स्कीम की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। हम्म। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई मदरसे वालों से कहा कि देखिए मैनेजमेंट आप अपना ही रखिए, हम्म। लेकिन ऐसा करिए, हिंदी पढ़ाने के लिए और हम्म। इंग्लिश पढ़ाने के लिए, साइंस और मैथ पढ़ाने के लिए आप मतलब हर मदरसे में 3 टीचर लगा लीजिए आप। हम्म। और आपको जो है फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम लोग जो है उनको अनुदान के रूप में मानदेय दे दिया करेंगे। हम्म। तो ऐसा जब हुआ तो मदरसे वालों की मतलब भाई बाँछें खिल गई कि बहुत अच्छा सरकार ने किया। हम्म। तो ये तब से जो है सरकार मानदेय देती है। पहले बहुत कम था, फिर धीरे-धीरे बढ़ते हम्म। अभी मतलब ये हालात है कि जिसने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, हम्म। तो उसको सरकार मतलब जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो 12,000 रुपए पर मंथ देती है। अच्छा। और हमारी जो ये मतलब स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नमेंट है, तो ये 3,000 रुपए पर मंथ देती है। टोटल 15,000। तो हाँ, टोटल मिला के 15,000 रुपए सरकार देती है पोस्ट ग्रेजुएट वालों को, और जिन्होंने सिर्फ ग्रेजुएशन किया है उनको देती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट 6,000, और 2,000 रुपए देती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट। अच्छा। हाँ, 2000। तो ये मतलब ऐसा मतलब ये चल रहा है मदरसों में, और जो बच्चे शिक्षा पा रहे हैं उनका मतलब सब बढ़िया बेहतर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। दिक्कत ये पैदा हुई कि मतलब 2015-16 में, हम्म। उसी दौरान मैंने ज्वाइन किया था। हम्म। तो 2015-16 से कुछ मतलब चाहे कुछ कागजी कार्रवाई में कुछ भी रहा हो, या किसी कैसी भी उदासीनता रही हो, या कुछ भी रहा हो, कोई बेसिक प्रॉब्लम होगी जरूर। हम्म। तो जो ये मानदेय सेंट्रल गवर्नमेंट से आता था ये आना रुक गया, हम्म। और जो हमारी राज्य सरकार 3,000-2,000 देती है उसने बराबर दिया, कंटिन्यू दिया, अभी भी देती है वो। तो फिलहाल आप लोग को 3,000 और 2,000 मिल रहा सिर्फ? हाँ, 3,000-2,000 मिल रहा है। नहीं, अब तो अभी ये है कि जो 16-17 वाला सेशन था हमारा, हम्म। मतलब सत्र 2016-17 वाला, हम्म। ये वाला पेमेंट सरकार ने 2021 में दिया था। हम्म। मतलब 16-17 का पेमेंट सरकार ने 2021 में दिया, मतलब वो मतलब लगभग पेमेंट, 4 साल के गैप में। हाँ वो रुका हुआ था, बाकी आगे हाँ से मिल हाँ, रहा था। इन 4 सालों में मतलब टीचरों को कोई पैसा नहीं मिला। 4 साल से नहीं मिला? हाँ, 4 साल से नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला 4 साल से। अच्छा। जी, तो अब जैसे कोई कुछ भी रहा होगा, इसकी बेसिक वजह क्या रही कोई बता नहीं, मतलब कोई बताने को तैयार नहीं है, और कोई जान भी नहीं मिलता। क्या बहुत सारे लोगों ने आरटी डाली, बहुत कुछ किया, लेकिन कहीं से संतुष्ट जवाब नहीं आया। हम्म। लेकिन वो जो पैसा आता था वो आता था शिक्षा मंत्रालय से, एमएचआरडी से आता था। हम्म। तो इसकी शिकायतें लगभग हजारों की संख्या में पीएमओ ऑफिस से लेके प्रेसिडेंट ऑफिस तक बहुत सारे लोगों ने की, जो भी इसके मतलब रहबर थे। हम्म। तो अब इतनी ज्यादा शिकायतें गई होंगी तो प्रधानमंत्री जी को तो अवश्य ही पता चला होगा, ऐसे थोड़ी नहीं है। हम्म। तो मुझे लगता है कि इसी को मद्देनजर रखते हुए अभी ये 2021 में जो हमारा ये मार्च अप्रैल, हाँ मई जून था महीना, हम्म। तो प्रधानमंत्री जी ने सोचा कि शिक्षा मंत्रालय से 4 साल से पेंडिंग हुआ पड़ा है, और जब दूसरी बात यह है कि बजट सरकार हर साल देती है। हम्म। मतलब बजट
पैसा देती है हर साल, लेकिन वो पता नहीं किस कारण रिलीज नहीं हो पाता हम्म, और लोगों तक नहीं पहुंच पाता, शिक्षकों तक। और केंद्र सरकार हर साल बजट का प्रावधान करती है, हम्म। तो इसमें कहीं ना कुछ जरूर रहा होगा कोई प्रॉब्लम। अब ये मुझे तो क्लियर कट नहीं पता। तो 21 में जब आप लोग को मिला, तो हाँ, जो 15,000 था वो पूरा मिला या उसमें कुछ कम मिला? नहीं उसमें कम नहीं मिला, जो 12,000 सेंट्रल गवर्नमेंट से देते हैं वही मिला, पूरा मिला वो। अच्छा, अच्छा। उसमें सरकार ने कोई कटौती नहीं की। हम्म। लेकिन 2021 में सरकार ने 2020 में सरकार ने एक नियम बनाया कि जैसे जब भी कोई स्कीम सरकार मतलब लॉन्च करती है तो पहले 100% फंडिंग करती है स्टेट को उसकी। हम्म। लेकिन धीरे धीरे करके सेंट्रल गवर्नमेंट अपना अंश कम करती है और राज्य के ऊपर धीरे धीरे भार बढ़ाती है, ये तो जानते हो, आप भी जानते हो इसको। हम्म। तो सरकार ने 2020 में कहा कि देखिए ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि यूपी हमारी गवर्नमेंट से कि भैया देखो ऐसा है, अब हम 60-40 के रेशियो से देंगे इसको। हम्म। जो भी हमारा 12,000 बन रहा है हम्म। तो इसे हम 60-40 के हिसाब से देंगे। हम्म। तो ये हमारी सर जी जो हमारी ये स्कीम है ये लगभग 15 प्लस स्टेट में चलती है। हम्म। हमारे यूपी में लगभग 20-22 हजार इसके शिक्षक हैं। हम्म। तो सर हमारी जो मतलब हमारे जो है योगी जी ने, सीएम साहब ने कहा ठीक है आप 60-40 के हिसाब से देना चाहेंगे हम्म। तो हम इसके लिए 60-40 के लिए हम तैयार हैं। हम्म। तो बाकायदा विधानसभा में बिल पास हुआ और उसका प्रावधान कर दिया कि भाई 40% हम देंगे इसका। हम्म। और इसके लिए हमारे मतलब सीएम साहब ने बाकायदा तौर पर मदरसे का बजट बढ़ाया और इस 40% का जो है पूरा प्रावधान कर दिया अपने हिसाब से उन्होंने। हम्म। तो यहाँ पर हमारे सीएम साहब ने एक तरीके से मदरसों के लिए बहुत बढ़िया काम किया। हम्म। बिल्कुल मतलब वो फंडिंग की कोई कमी नहीं होने दी और बाकायदा विधानसभा में इसको पास भी कर दिया। हम्म। लेकिन बात ये हुई 2020 में, हम्म। और गवर्नमेंट ने कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम 18 से पैसा देंगे 60 के हिसाब से। हम्म। तो स्टेट ने कहा देखिए सर आप 20 में बात कह रहे हो और हमको पीछे 2 साल बैक में ले जा रहे हो। हम्म। तो आप जहां से आप बात कर रहे हो यहाँ से आप जो है हम 60-40 देंगे और उससे पहले का आप 100% दीजिए, तो हमको पहले बताते आप। बिल्कुल। तो ये खैर फिर मुझे लगता है कि 2019 का और 2020 का हम्म। ये 2 साल मतलब हमारे सीएम साहब ने चलो 1 साल बैक ले लिया कि हम चलो 19 से ले लेते हैं इसको। हम्म। और 19 और 20 का पैसा 21 वाले बजट में उन्होंने एक साथ जो है प्रोवाइड करवा दिया। हम्म। लेकिन उसमें सर नियम ये है कि जब 60% वो आएगा, हम्म। सेंटर वाला जब आएगा हम्म। तो 40% भैया हम अपना मिला के उसमें दे देंगे। हम्म। अब 60, और चूंकि हमारा जो 3,000 ये मिलता है अलग से मिलता है राज्य सरकार से, हम्म। तो उसको हमारे सीएम साहब ने कभी नहीं रोका। वो अच्छा, अपना मतलब महीने महीने में या 2 महीने बाद 3 महीने बाद वो मतलब जो है देते हैं राज्यांश, वो आ जाता है। अच्छा, राज्य का अंश आ जा रहा है, जो केंद्र हाँ, का 60 और 40 होना है। जब केंद्र से 60 आएगा तो राज्य सरकार 40 मिला करके तब हाँ आपको। देगी, हम्म। देगी। हम्म। तो अभी तक स्थिति यह है कि जो 21-22 वाला जो सत्र चल रहा है, मतलब हम्म। ये जो अब लास्ट ही होने वाला है मार्च में, हम्म। तो इसमें जो है 21-22 में हमारे राज्य सरकार का अभी लगभग लगभग मुझे लगता है कि लगभग 9 महीने का पैसा नहीं आया है। जो अच्छा, 3,000 2,000 आता है। अच्छा। अच्छा। लेकिन उसकी टेंशन मदरसा शिक्षकों को कभी नहीं रहती, क्योंकि वो मार्च में अगर नहीं आता है, जो भी रह जाता है 10,000 20,000 जितना भी रह जाए वो एक साथ दे देती है सरकार। हम्म। जैसे अभी मान लो कि मार्च आ गया है तो जितना भी बचा होगा 20,000 22,000 जो भी पेंडिंग वो एक साथ मिल जाएगा, 31 मार्च से पहले पहले मिल जाएगा वो। होता है ये सिर्फ मदरसे में नहीं, और अन्य संस्थानों में भी ऐसा होता है, लेट होता रहता है। जी जी जी। अब उसमें क्या किया कि स्कीम को हमारे प्रधानमंत्री जी ने, चूंकि शिक्षा मंत्रालय से नहीं मिल रहा था पैसा, हम्म। तो स्कीम को ट्रांसफर कर दिया अल्पसंख्यक मंत्रालय में। हम्म। कि देखिए ऐसा है भाई, शिक्षा मंत्रालय हमें लगता है नहीं इसको बढ़िया से हैंड ओवर कर पा रहा है, तो आप जो है खुद करिए ना, आपकी योजना है ये। हम्म। ताकि आप जो है बाकी चीजें चलाते हो अल्पसंख्यक, तो इसको भी रखो और इसको मतलब जो है इसकी सैलरी वगैरह भी आप दोगे, और आपके वो शिक्षा मंत्रालय बहुत बड़ा है, उसमें दब जाती है ये बात। हम्म। तो ये भी काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने अच्छा किया। हम्म। तो शिक्षा मंत्रालय ने कहा, मतलब शिक्षा मंत्रालय से हमारी स्कीम आ गई अल्पसंख्यक मंत्रालय में। हम्म। अब इसके हेड हो गए हमारे नकवी जी। हम्म। तो माननीय नकवी जी ने कहा देखिए, तो उन्होंने 2021 और 2021 का जो मतलब एक साल का पैसा बनता है शिक्षकों का, हम्म। उसका पूरा प्रावधान मतलब बजट में यही नवंबर वाले में दिसंबर दिसंबर में पूरा एक साथ उन्होंने मतलब बजट का प्रावधान कर दिया। हम्म।
मतलब बन रहा था, मतलब 21,000 लगभग समथिंग 21,000 के शिक्षक थे यूपी भर में। हम्म। फिर जब ये स्कीम ट्रांसफर हुई अल्पसंख्यक में, तो अल्पसंख्यक वालों ने कहा देखिए भैया, हम देखिए यूडाइस को मैच करवाएंगे। हम्म। मतलब स्कूल का यूडाइस होता है, वैसे मदरसों हाँ। का भी यूडाइस होता है। तो हम्म। जो मतलब सरकार के पोर्टल पे जो यूडाइस, जिस जिस मदरसे का यूडाइस सही पाया जाएगा, हम्म। तो उस मदरसे को हम वेरीफाइड मानेंगे। हम्म। और जो मदरसा यूपी मदरसा पोर्टल है, जिसपे मतलब शिक्षकों की पूरी बायोडाटा फीड है, मतलब हम्म। जो गवर्नमेंट ने बनाया है हमारे लिए पोर्टल, तो उसपे मतलब मदरसे का नाम, शिक्षकों का नाम, सब फीड है, सब कुछ फीड है। हम्म। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि देखिए, हमारे पास जो सेंट्रल के पास यूडाइस है, हम्म। उससे हम मैच करवाएंगे, फिर आपके यूपी मदरसा पोर्टल से मैच करवाएंगे। हम्म। जिसमें इन दोनों लोगों का बिल्कुल ओके होगा, हम्म। वो वेरीफाइड माने जाएंगे। हम्म। और भैया जिनका इसमें वेरीफाइड नहीं होगा, तो उन्हें मौका दिया जाएगा कि वो अपना दुरुस्त करें, या हम्म। फिर वो अपना फिर इसका मतलब वो फर्जी होगा। हम्म। तो ऐसे करके जब किया गया, तो 21,000 शिक्षकों में से मुझे लगता है 6,000 के करीब, 1540 के करीब, 1539 मदरसे ऐसे थे जो अनवेरीफाइड पाए गए। हम्म। मतलब हुआ क्या कि 4-4 5-5 साल से सैलरी आ नहीं रही थी, लोगों ने बीएससी ऑफिस में जमा नहीं किया, बीआरसी में वो जो बुकलेट आती है वो जमा करने वाली, बहुत सारे लोगों ने अपडेट नहीं करवाई यूडाइस। हम्म। तो उसमें 6,000 शिक्षकों की मतलब एक तरीके से छटनी नहीं हुई है। सरकार ने कहा हम पैसा आपका देंगे, आप यूडाइस सही करवा के हमारे पास फिर से भेजो। होल्ड करके रख दिया उनका। हाँ, उनको होल्ड कर दिया, होल्ड कर दिया उनको। हम्म। और बाकी जो बचे 14,000 के समथिंग टीचर, उनका एक साल का जितना भी बनता था, हम्म। उसका पूरा अनुमान लगा के उसने एक साथ जो है पैसा दे दिया। हम्म। और राज्य से कहा कि भैया अब इसमें अपना 40% आप मिला लो हम्म। और आप दे दो। तो राज्य सरकार के पास पहले से ही प्रावधान था, उसके पास बजट की कमी थी नहीं, क्योंकि उसने 2 साल पहले ही बना दिया था ये सब कुछ। हम्म। तो उसमें अब जो है ये हुआ है कि अब शिक्षकों का मांगा जा रहा है बैंक पासबुक और ये सब, ये जाएगा निदेशालय में, और अब हम्म। पीएमएफ से हिसाब से उसका पेमेंट होगा। अच्छा अच्छा। हाँ, अब मतलब सरकार ने हालांकि बहुत सारी चीजें दुरुस्त की है। अब एक तरीके से पूरा जितना सब कचरा सब था, पुराना सिस्टम, उसको सही करने में समय तो लगता है भाई। बिल्कुल यही चीज, जैसे आप इतना डिटेल में बात कर रहे हैं, जी आप जिस जगह पर हैं उसमें जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी जी राज्य सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है, जी एक एक चीज आप अच्छे से समझ रहे हैं और एक एक चीज की जानकारी रख रहे हैं। जी ऐसे ही सेम बहुत सारी चीजें होती रहती हैं शिक्षा विभाग में या अन्य विभागों में, जी लेकिन लोग इंटरेस्ट नहीं रखते कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उसकी जानकारी रखें और जी कंफ्यूज रहते हैं। जैसे अनुदेशक हैं, उनका पेमेंट जो था पहले, उसके बाद थोड़ा पेमेंट कम हो गया, किन कारणों से जी कम हुआ। अब जी कॉल करते हैं, कभी कभी कहते हैं, तो चूंकि हम तो जानते नहीं हैं इतना डिटेल, जी 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 हम बता नहीं पाते, लेकिन हमने उनसे हमेशा ये कहा कि भाई ऐसे ही नहीं कम हुआ होगा, कुछ तो कारण होगा, कोई जी, सोने वोने बिल्कुल का कारण रहा होगा। नहीं। जी जी खैर जो भी है, तो जी जहाँ भी होता है, लोग अगर जिस विभाग में है, जहाँ पर हैं, उसमें अगर इंटरेस्ट लेने लगें, तो जी उनको हर एक चीज़ की जानकारी रहे। लेकिन वास्तविकता ये है जी कि आज पहले शख्स आप हमें मिले हैं, जी जी जो कि इतना डिटेल में एक-एक चीज़ पर जो है जानकारी रख रहे हैं और बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, जी कैसे हुआ, क्या केंद्र ने किया, क्या राज्य ने किया, जी जी और अगर लेट हुआ तो किन कारणों से हुआ, कोई चीज़ हुआ तो क्यों हुआ, कोई चीज़ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। जी वही जी हम जी लोगों को समझाते हैं भाई कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है और कुछ जी भी ऐसा है जो नहीं हो रहा है, दोनों के जी पीछे कारण है, उस कारण को आप समझिए। जी जी अगर पिछली सरकार ने कोई चीज़ किया तो क्यों किया, कोई चीज़ नहीं किया तो क्यों नहीं किया, अभी वर्तमान सरकार कोई चीज़ कर रही है तो क्यों कर रही है, नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही, आप कारण जी पर जाओ। कारण पर आप जाओगे तो हर चीज़ समझ में आएगा, लेकिन अगर जिद पकड़ बैठ जाओगे, ये सरकार ऐसी है, वो सरकार वैसी है, वो मुल्क ऐसा है, भाई ठीक हाँ, है बायस आपकी। बायस पाल के आप बैठोगे, पहले से ही आपके अंदर हुँ। बायस है, तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, तो जनरली लोग जब भी बात करते हैं, तो जब बातचीत उनकी शुरू होती है, तो जी उनका रुझान जो होता है, तो वो सिंपल सा कि हम योगी पक्षधर हैं, हम जो है अखिलेश के पक्षधर हैं, उनकी बातों से क्लियर हो जाता है। जी आप जी पहले से ही अपना माइंड सेट कर रखे हैं, जी जी तो फिर हम अगर जेन्युइन बात भी कहेंगे, तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। कोई चीज़ हम कहेंगे कि ये चीज़ क्यों नहीं हो रहा है, तो आपको वो जी समझ में नहीं आएगा, अरे ये तो बस बहाने हैं, ऐसा है, वैसा है। ये सरकार ऐसे नहीं कर रही है, भर्ती नहीं जी निकाल रही है, ओपीएस नहीं दे रही है, तरह-तरह की बातें करते हैं लोग। ठीक है भाई, ओपीएस जी नहीं दे रही, उनको अपनी जेब से नहीं देना है। जी अगर वो ₹10 आपका कहीं काट रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो अपने घर लेकर जा रहे हैं। सरकारी पैसा है, सरकारी ही खाते में रहेगा। उसको आपको जी समझना पड़ेगा कि कोई चीज़ उन्होंने क्यों बनाया। अब सांसद विधायकों को पेंशन मिलता है, सरकारी कर्मचारियों को,
न्यू पेंशन जी। के तहत वो फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को हेलो। हेलो। हाँ, हाँ सर। हाँ, वो होल्ड हो गया था आपका। वो कॉल आ रही थी किसी की, पता नहीं कौन था। अच्छा, अच्छा। जी, जी, जी। तो लोग जो है डीप में जाते नहीं हैं, इसलिए समझ नहीं पाते हैं कि कोई चीज़ हो रहा है, क्यों हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। हम दूसरों से तुलना कर रहे हैं, तो तुलना करने लायक वहाँ पर है या नहीं? जी, खैर, जी, जी। आते हैं आपके मुद्दे पर। देखिए, मोटा-मोटा आप लगभग सब कुछ समझ चुके होंगे ऑडियो वगैरह सुन कर के, जी, जी, कि जी। नई शिक्षा नीति में जो कुछ है, जी। अब उसी रूपरेखा के अनुसार ही आगे सब कुछ होना है। हाँ सर, हाँ सर। ये बात सही है। तो जितने भी संविदा के पद हैं, जी, वो सारे खत्म करने हैं। खत्म जी, मतलब उन पदों पर अस्थायी नियुक्ति होनी है। जी। तो हर व्यक्ति कोई न कोई डिग्री, डिप्लोमा करके ही कहीं न कहीं पर काम कर रहा है हाँ सर, ये बात सही है। और कोई न कोई डिग्री डिप्लोमा वो रखा हुआ है, तभी वो भर्ती जी, का इंतज़ार कर रहा है। जी, तो गवर्नमेंट को संविदा खत्म करना है, तो संविदा खत्म करने से पहले जी, एक-एक करके बजट को देखते हुए क्रमशः सारे पदों जी, को भरना शुरू कर रही है। तो नई शिक्षा नीति जब लिखा जा रहा था, उससे जी। पहले कुछ चीज़ों पर माइंडसेट हुआ होगा कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है और हम करना क्या चाहते हैं? ये क्यों हम लिखने जा रहे हैं? क्यों तैयार करने जा रहे हैं? जी, जी, सरकार के पास चूँकि एक लंबा लॉन्ग विज़न होता है। तो जब एक समिति बनाई गई होगी, तो जी, उनको एक गाइडलाइन दिया गया होगा कि आपको क्या-क्या करना है, इसमें किन चीज़ों पर ध्यान देना है और प्रारूप किसका तैयार करना है। तो प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट आया। जी, जैसे प्राइवेट स्कूलों में प्री प्राइमरी चलता है, जी। ऐसे ही गवर्नमेंट स्कूलों में भी प्री प्राइमरी हम चलाएँगे। हाँ, तो हाँ सर। प्री प्राइमरी जब चलाएँगे तो यहाँ पर टीचर की भी ज़रूरत पड़ेगी, बिल्डिंग जी, की भी ज़रूरत पड़ेगी। जी, तो बिल्डिंग की जब बात आई, तो आंगनबाड़ी को ले लिया गया कि भाई आंगनबाड़ी फिर करेंगे क्या? उन्हीं को ले जी, लेते हैं, वहाँ सब कुछ पहले से चल रहा है, थोड़ा-सा हमें और फंड लगाना होगा और बदलाव करना होगा, सब कुछ हो जाएगा। तो जी। आंगनबाड़ी चूँकि जैसे यूपी की बात की जाए तो 1,87,000 के आस-पास हैं। हाँ, तो हाँ, ऐसे ही ब समथिंग है। तो ठीक। कोई भी चीज़ नई शुरुआत करने के लिए बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करना और ऑलरेडी एक संस्था चल रही है, 1,87,000 बिल्डिंग होंगे पूरे जी, यूपी जी, में, तो वहाँ जी। पर किसी चीज़ की शुरुआत करना आसान हो जाएगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो एक समस्या तो खत्म हो गई बिल्डिंग वाली, कैंपस जी। वाली। हाँ। अब आता है बच्चे जिसके लिए शुरू किया जा रहा है वो बच्चे कौन होंगे? तो जी। आंगनबाड़ी में बच्चे आते ही हैं, बस हाँ, हाँ। उसको थोड़ा-सा किस क्लास के लिए, किस लेवल पर, कितने ऐज वालों को लेना है, नियमावली जी, तैयार करना। अब उसके बाद पढ़ाएगा कौन वहाँ जी, पर? तो जब पढ़ाने की बात आई तो वहाँ पर आया होगा कि आंगनबाड़ी को ले रहे हैं तो आंगनबाड़ी वाले हो जाएँगे, इनको जो भी कोर्स वगैरह कराना है। इसके जी, बाद सामने आया होगा कि एनटीटी पहले से कोर्स चला आ रहा है तो एनटीटी वालों को ले लिया जाएगा। जी, और फिर समस्या थी एक शिक्षा मित्र जैसी योजना चल रही है पूरे भारत में, जी, तो शिक्षा मित्र इसमें भी 2 हैं, टेट पास और टेट पास नहीं है। तो जो टेट पास हैं उनके लिए भी रास्ता बनाना था, जो टेट पास नहीं है उनके लिए भी। जो टेट पास हुँ, नहीं कर पा रहा है, तो उनको जी। प्री प्राइमरी में ले आते हैं, लेकिन उनकी एक माँग है कि भैया हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, 1-2 को ही पढ़ाएँगे। हाँ, तो हाँ, इस हाँ। चीज़ को ध्यान में रखते हुए 1-2 को प्राइमरी से उठा कर के प्री प्राइमरी में डाल दिया गया। जी, 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 विशेष आवश्यकता इसकी नहीं थी, इसको बदलने जी, से बहुत कुछ लाभ नहीं हुआ है, लेकिन किया जी, गया उनको देखते हुए। तो फिर जी, भी जब इन तीनों को ले लिया जा रहा था, तो पाया गया कि इतनी संख्या नहीं हो रही है कि प्री जी, प्राइमरी पर जो है अच्छे से चल सके और भी टीचर की ज़रूरत पड़ेगी। जी, तो एक तरफ नई शिक्षा नीति तैयार हो रहा था, मसौदा लिखा जा रहा था, दूसरी तरफ गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के एनआईओएस से डीएलएड निकाल दिया और साथ ही ये भी ध्यान रखा गया कि जो जी, प्राइवेट स्कूल चल रहे हैं जी, उनमें जो शिक्षक हैं और ट्रेंड जी। नहीं है, उनको ट्रेंड किया जाए। तो उनको जब हाँ सर। ट्रेंड कर देंगे तो भविष्य में हम इनको प्री प्राइमरी में भी ले लेंगे। जी, जी, तो जी। एनआईओएस डीएलएड हुँ। इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख कर के कराया गया भविष्य को देखते हुए। जी, 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 तो जितने भी प्राइवेट स्कूलों में कहीं कोई पढ़ा रहा था और ट्रेंड नहीं था, जी, उनको ट्रेंड करने के लिए किया गया। लेकिन हुआ क्या, जब फॉर्म जी। निकला तो हाँ, जिसको भी लगा कि हमारा कहीं से फ़ायदा हो सकता है इसको करने से, हाँ, उन सब ने इसमें जो है हाँ, अपना करवा लिया। हर उस व्यक्ति ने कर लिया। जी, जी, तो अब आप देखेंगे बीएड वाले, बीटीसी, डीएलएड वाले या कोई और कोर्स किसी ने पहले से कर रखा है, जी, कोई कहीं पे क्लर्क है, जी, परमानेंट है, फिर भी जी। उसने भर दिया। हम हाँ, ऐसे बहुत से क्लर्क को जानते हैं,
जी। कि वो इसलिए फॉर्म भर दिए कि भाई हम भी स्कूल में पढ़ाते हैं। हाँ। गवर्नमेंट यहाँ टीटी अनिवार्य कर रही है, ट्रेनिंग अनिवार्य कर रही है, क्या पता कल को हमको भी कह दे। जी, जी, जी। भाई तरह-तरह के विचार आते हैं लोगों के मन में, उनके भी मन में आया चलो भैया करना क्या है, हम भी तो स्कूल में ही हैं। उन्होंने फॉर्म भर दिया, एक जी, 5,000 रुपए ही तो लग रहे थे, ले लिया डिग्री। जी, तो बहुत सारे लोग किए जिसके कारण से संख्या 15 लाख पहुँच गई है पूरे भारत में। लेकिन अगर जी, फ़िल्टर किया जाएगा वास्तव में जब जी, सारे लोग को नियुक्ति मिलेगी तो एक बंदा एक ही नौकरी लेगा, 2 तो नहीं लेगा, 3 नहीं जी, लेगा। जी, जी, तो जिसने बीएड किया है, जी, उसको प्राइमरी मिल रहा होगा, तो एनआईएस डीएलएड भी अगर किया है तो वो प्री प्राइमरी में तो नहीं जाएगा। जी, बिल्कुल नहीं जाएगा। ऐसे ही और भी होंगे बहुत सारे लोग। तो फ़िल्टर करने पर हमारा अनुमान है वास्तव में जो कैंडिडेट्स निकल के आएँगे वो 40% या 50% जेनुइन। जी, जी, जी। बाकी तो डबल-डबल डिग्री लेकर बैठे हैं। हम ऐसे लोगों को भी जानते हैं जिन्होंने बीएड भी किया है, डीएलएड भी डीएलएड किया है, एनआईओ से डीएलएड भी कर लिया। रेगुलर डीएलएड भी किए हैं। कोई ऐसे हैं जो 3-3 4-4 डिग्री एनआईएस से भी किए हुए हैं, डीएलएड रेगुलर भी किए हैं, बीएड भी किए हैं, बहुत सारी चीज़ें करके बैठे हुए हैं। आंगनवाड़ी ऐसे बहुत सारे हैं जो कि एनआईएस से डीएलएड कर रखे हैं। तो जी, एक ही कैंडिडेट कई जगह पर है। जी, जी, अभी जब ये सारी चीज़ें धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगी, होंगी, तो जी, कैंडिडेट वास्तव में जैसे आंगनवाड़ी है, किसी ने आंगनवाड़ी को जॉइन कर रखा है वहाँ पर चाहे वो सहायक हो या जो भी हो, जी, तो अगर आंगनवाड़ी वाले रास्ते से उसे मिल रहा होगा, तो फिर वो एनआईएस डीएलएड में क्यों आना चाहेगा? जी, बिल्कुल नहीं जाएगा। अगर एनआईएस डीएलएड से पहले उसे मिल जाएगा, तो फिर वो पहले इधर आ जाएगा, उधर वाला छोड़ देगा। जी, तो गवर्नमेंट ने इसीलिए पहले प्री प्राइमरी को रखा है, वो प्री प्राइमरी करने जा रही है और यहाँ पर एनआईएस डीएलएड, शिक्षा जी, मित्र, एनटीटी और आंगनबाड़ी, हमारी जानकारी में जी, इन 4 लोगों को यहाँ मौका दिया जाएगा। जी। अच्छा सर, मुझे मुझे जो बेसिक बात पूछनी थी, हुँ, वो सर मुद्दे की बात ये पूछनी थी कि जैसे 2017 से 2019 के बीच में सरकार ने ये एनआईओ से डीएलएड करवाया उन लोगों हुँ, को जो मतलब पहले से कहीं पढ़ा रहे थे, हाँ, ताकि वो ट्रेंड हो जाएँ। हाँ, तो जैसे मैं जैसे मेरा मेरा अपना खुद का मतलब जैसे मैं मदरसे में पढ़ाता हूँ, हुँ, हुँ, तो मेरा जैसे मदरसे में पढ़ाता हूँ और उसमें जो हम लोगों को सैलरी देती है वो सरकार ही देती है। हुँ, हुँ, तो मतलब मुझे ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कल को सरकार से कि सर मैं मेरे पास अनुभव प्रमाण पत्र मैं कोई फर्जी बनवा लाऊँ, या चूँकि सरकार खुद जानती है कि बंदा कब से पढ़ा रहा है। हुँ, बिल्कुल आपका औ जी, यूडैक कोड है, उसके थ्रू आप रजिस्टर्ड हैं। जी, जी, और हमें हुँ, सैलरी जो है गवर्नमेंट ही देती है हमारे अकाउंट में। हुँ, हुँ, तो मतलब जैसे मान लीजिए कि कल को ऐसा होता है कि भाई एनआईओएस डीएलएड वाले जो प्री प्राइमरी स्कूल में हुँ, एलिजिबल हैं लिए जाएँगे। हुँ, हुँ, तो जैसे मान लीजिए कि हम भी उसमें अप्लाई करेंगे, हुँ, हुँ, क्योंकि हम जब ऐसा हो ही जाएगा तो एनआईओएस से डीएलएड वाले प्री प्राइमरी में अप्लाई करेंगे। हुँ, हुँ, तो क्या मतलब कोई इन लोगों को कोई वरीयता दी जाएगी कि हाँ, पहले से आप किसी मतलब मान्यता प्राप्त ऐसी जगह पढ़ा रहे थे जहाँ पे हुँ, हुँ, गवर्नमेंट ही सैलरी दे रही थी, हुँ, हुँ, क्या इनको कुछ वरीयता दी जा सकती है? मतलब ये मेरा एक पहला डाउट था। हुँ, हुँ, तो इस पे देखिए जी, कि आप जानते हैं कि जो शिक्षा का है स्तर वो कई भागों में बँटा हुआ है। डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, हाई जी, स्कूल है, उसके बाद जूनियर है, प्राइमरी है, प्री प्राइमरी सारे बँटे हुए हैं। जी, तो चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट आप जब जाते हैं, अनुभव दिखाते हैं तो जिस पद पर जा रहे हैं, जिस पद के लिए जा रहे हैं, जी, जी। वहाँ पर अनुभव उसी लेवल का काउंट होता है। जी, जी, बिल्कुल सही। अगर कोई इंटर कॉलेज को पढ़ाया इंटर में पढ़ाया है और वो जी, किसी स्कूल में जाए प्राइमरी के लिए अप्लाई करने, जी, जी, तो बंदा सीधे कहेगा आपको बड़े बच्चों को पढ़ाने का अनुभव है, इंटर को जी, पढ़ाने जी, का है, लेकिन आप जिस पद के लिए आ रहे हैं इसका कोई अनुभव नहीं, इसलिए वो अनुभव हम काउंट नहीं करेंगे। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही पहला बात तो है। ये देखा जाएगा कि जो अनुभव है, वो किस वो लेवल का है? हाँ, किस लेवल का है, सेम है या नहीं है? जी, तो जैसे मेरे वाले मसले में ये है कि जो हमारा मदरसा मान्यता प्राप्त है वो 1 से 5 तक है सर, हुँ, और मैं 1 से 5 में ही शिक्षक हूँ उसमें। हुँ, हुँ, तो मतलब अब 1 से चूँकि मदरसे में प्री प्राइमरी होता नहीं है सर, हुँ, हुँ, अभी तक सरकार में भी नहीं था ये, हुँ, तो हुँ, ये नया कॉन्सेप्ट नई शिक्षा नीति में ही आया है। हुँ, हुँ, तो चूँकि मेरा 1 से 5 तक है, हुँ, और हुँ, अगर हमें सरकार मौका देगी, जैसे कि आपके हमारे जैसे हमने आपसे सुना हुँ, हुँ, कि भई आपको मौका दे सकती है। अब इसका मतलब तो 1 से 5 वाले अनुभव सर उसमें मुझे लगता है प्री प्राइमरी में मान्य होगा, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि वो प्राइमरी तक ही है लेकिन और लेकिन जी, यहाँ पर ये ध्यान दीजिए जी, कि जब पद इतने ज़्यादा हैं, कैंडिडेट जी, बाहर करने के कंडीशन आने ही नहीं वाली है, तो अनुभव का कोई विशेष मतलब नहीं बनता है। जी, हाँ, ये बात भी सही है। हुँ,
तो जी, अनुभव आपका काउंट होता है, नहीं होता, चूँकि आप प्राइमरी लेवल का अनुभव रख रहे हैं और ये प्री प्राइमरी है, जी, जी। तो यहाँ पर काउंट कर भी सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नहीं भी ये कर जब सकते हैं, सही बात। विज्ञापन जारी होगा, क्लियर तभी होगा। वैसे मान करके चलिए जी। कि प्री प्राइमरी में प्राइमरी का तो हमें नहीं लगता काउंट करेंगे। जी, चूँकि प्री प्राइमरी एक नया कॉन्सेप्ट है हाँ, और इसमें अनुभव क्या जो भी हो वो करेगी सरकार, वो अपने हिसाब से कुछ भी करेगी, जो भी होगा और उसका देखा जाएगा। और अगर नॉर्मल सबका देखते भी हैं अनुभव, तो जी, पद इतने ज़्यादा हैं, 1,87,000 आंगनबाड़ी है। जी, जी, 1,87,000 में प्ले, एलकेजी, यूकेजी 1-2 5 जी, कक्षा हैं। जी, 9 लाख के आस-पास पद हो गए, जी, जिसमें हमारे जानकारी में लमसम करीब-करीब मोटा-मोटा मान लेते हैं 1 लाख शिक्षा मित्र आ जाएँगे, जो कि टेट जी, पास नहीं होंगे। जी, जी, और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक की बात की जाए, जी, तो 2 पद मान लेते हैं हर जगह ये लेकर चले जाएँगे। जी, तो मान लेते हैं कि 1,87,000 मतलब 2-2 4 साढ़े 3-4 लाख मान लेते हैं इनको, लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें भी 5 5वीं और 8वीं पास वाले ही ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, इनमें भी फ़िल्टर होना इनको ट्रेनिंग देना भी बाकी है। जी, जी, फिर भी हम मान लेते हैं कि 4 लाख ये ले जा रहे हैं, 1 लाख शिक्षा मित्र ले जा रहे हैं, 5 लाख, जी। तो भी तो 4 लाख पद है, हाँ, यूपी के ये बात तो अंदर। सही है। जी, तो अब बचते हैं इसके बाद एनआईएस डीएलएड वाले और जी, एनटीटी वाले। जी। अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया कि बहुत सारे लोग कई-कई डिग्रियाँ लेकर बैठे हैं। हाँ, इसमें फिर फ़िल्टर होगा फिर सर। तो वो भी तो कहीं न कहीं जब प्राइमरी और प्री प्राइमरी दोनों भर्ती होगी, जैसे मान लीजिए कोई शिक्षा मित्र है, उसने भी एनआईएस से डीएलएड कर रखा है, जी, जी, तो ऑलरेडी शिक्षा मित्र वाले में ले रहा है, तो फिर वो इधर क्यों आएगा? जी, तो उसका वो पोस्ट इधर कट जाएगा वो। कोई तो आंगनबाड़ी का है, उसने कर रखा होगा, जी, तो वो भी तो कोई एक ही लेगा। जी, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। सारे ऐसे लोग रहे होंगे, किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, एनटीटी कर रखा होगा उन्होंने जी, और उन्होंने एनआईएस से डीएलएड भी कर लिया। जी, तो 2 है उनके पास, तो 2 में से किसी एक पर ही लेंगे। तो जी, कुल मिलाकर के ऐसी नौबत नहीं आने वाली है कि फ़िल्टर करने की, क्योंकि पद इतने ज़्यादा हैं और गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति के तहत सारे पद अभियान चला कर के दिनेश शर्मा जी ने एक बार बोला भी था कि जी, अभियान चला कर के सारे पद भरे जाएँगे। जी, तो ख़ैर उन्होंने बोल दिया, हम लोग उम्मीद करते हैं कि 1 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, लेकिन वो योजनाएँ लंबी रहती हैं, जी, तो जी, अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन जब भी शुरू होगा, तो जी, वो जो कह रहे हैं कि अभियान चला कर के एक तरह से अभियान ही चलाकर सारे पद भरे जाएँगे। जी, तो कुल मिलाकर के जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जी, सारे के सारे कहीं न कहीं हो जाएँगे, जी, तो फ़िल्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अनुभव का लाभ मिलता है तो भी अच्छी बात है, नहीं भी मिलता है तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। जी, जी। जैसे आपका मैंने सर एक दिन वीडियो सुना, तो हुँ, उसमें हुँ। आपने बताया कि ये जो शिक्षा मित्र हैं, हुँ, हुँ। इनको इनको और आंगनबाड़ी को जैसे आपने कहा, तो मैं एक दिन क्वेश्चन लिख रहा था पीसीएस का मेंस का, हुँ, तो हुँ। उसमें पीसीएस मेंस में पूछा था 125 शब्दों में मुझे लिखना था कि नई शिक्षा नीति के मुख्य प्रावधानों के ऊपर चर्चा करते हुए हुँ, हुँ। स्पष्ट कीजिए। ये मतलब क्वेश्चन आया। हुँ, हुँ। तो मैंने उसको 2-3 दिन पहले ही उस क्वेश्चन को लिखा था आंसर फॉर्मेट में, हुँ, हुँ। टेस्ट सीरीज में। हुँ, हुँ। उसके 2-3 दिन बाद ये आपका वीडियो मतलब मुझे मिला पहली बार। हुँ, हुँ। तो उसमें जो बातें आपने बताई नई शिक्षा नीति में वो मुझे बहुत सारी मिली। उसमें बिल्कुल हूबहू मिली। जैसे आंगनबाड़ी के बारे में तो क्लियर मेंशन ही किया गया हुआ है नई शिक्षा नीति में, हुँ, हुँ। कि भाई आंगनबाड़ियों का बिल्कुल नाम लेके ही कह दिया गया है उसमें। हुँ, हुँ। और जो हमारी एनआईओस है, हुँ, हुँ। इस एनआईओस को कम से कम मुझे लगता है कम से कम 40 से 50 बार इसका भी ज़िक्र किया गया है उसमें, हुँ, हुँ। कि जैसे एनआईओस संस्था ही आंगनबाड़ियों को शिक्षित करेगी, प्रशिक्षित करेगी। हुँ, हुँ। ये वाली बात भी उसमें कही गई है खास तौर से। हुँ, हुँ। और एक दिन आपने अपने ही वीडियो में कहा था कि जो 17 से 19 में सरकार ने एनआईओएस से डिलीट करवाया, इसके पीछे ये रीज़न था ताकि इनको बाद में लिया जा सके। हुँ, हुँ। तो ये सब जब मैंने मतलब इस सबको सुनने के बाद फिर मैंने थोड़ा अपना मतलब सरकार के पक्ष में उसको रखते हुए फिर मैंने देखा, तो मुझे लगा यार ये बात सही तो है कि 17 से 19 में ही क्यों करवाया? हुँ। और 17 से 19 में ऐसा पहली बार करवाया और उसके बाद में फिर करवाया भी नहीं सरकार, 19 में ही नई शिक्षा नीति आई हमारी। हुँ। तो मतलब मुझे लगता है कि एनआईओएस डीलिट वालों को किसी खास मकसद के तहत ही करवाया गया हाँ, एक तरफ मसौदा तैयार किया जा रहा था, और दूसरी दूसरी तरफ तरफ ये बात हो रही थी। जी, दूसरी तरफ इस तरह के जैसे जी, कि आज जो है युद्ध हो रहा है, हम लोग बात जी, करें यूक्रेन और रूस की, जी, जी, तो रूस ने जो अटैक किया है, ये एक दिन में नहीं हुआ है। जी, इसकी पृष्ठभूमि लंबी रही है पीछे। हाँ, लंबी रही होगी। जी, अब
रूस को ये नहीं पता था कि हमारी कल को लड़ाई यूक्रेन से होने वाली है, कि अमेरिका से, कि चीन से, किससे होने वाली है। लेकिन उसे जी ये पता था कि भविष्य में कभी न कभी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए वो एक तरफ अपने यहाँ सेना भी तैयार कर रही थी। सारे जो फाइटर जेट या अन्य जो भी इस तरह के अस्त्र-शस्त्र हैं, वो तैयार किए जा रहे थे। तो जी जी हमें क्या करना होता है कि भविष्य को देखते हुए, भाँपते हुए बहुत सारी तैयारियाँ करनी पड़ती हैं। जी जी अब हम युद्ध में उतरने के बाद हम चलें फैक्ट्रियों में गोला-बारूद बनाने, तो ये तो हो तो नहीं सकता। जी बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रख कर के जब नई शिक्षा नीति का मसौदा तैयार हो रहा था, तो दूसरी तरफ इस तरह के कैंडिडेट्स भी तैयार किए जा रहे थे। जी जी और जब नई शिक्षा नीति तैयार हो रही थी, तभी ये सारी पृष्ठभूमि तैयार कर दी गई थी, भूमिका बना ली गई थी कि अब भविष्य जी में क्या-क्या होना है, क्या-क्या विवाद हैं, उनको कैसे खत्म करना है। तो जी डीएलएड है, बीटीसी है, बीएड है, इतने दुनिया भर के जो कोर्स हैं, जी इसको ध्यान में रख कर के कि ये बार-बार विवाद का कारण बनता है, तो सारे जी कोर्स खत्म किए जाएँ, एक कोर्स। और जी इसलिए उसमें सिर्फ़ बीएड का ज़िक्र किया गया है कि अब भविष्य में सिर्फ़ बीएड होगा। जी जी और टीटी की बात आई होगी, तो ये भी तय किया गया कि टीटी को जी लाइफ़ टाइम कर देना है। और हमारे जी जानकारी में जो है, आने जी वाले टाइम में जी स्टेट लेवल के सारे टेट एग्ज़ाम बंद हो जाएँगे, जी सिर्फ़ सेंट्रल अपना टीटी कराएगा। आने वाले टाइम में ऐसा होगा, जी क्योंकि जैसे यूजीसी नेट होता है और हाँ नेट को लेकर कभी कोई विवाद नहीं होता। हाँ सर, ये बात सही है बिल्कुल। चूँकि राज्यों में टेट होते हैं, तो तरह-तरह के विवाद होते हैं। जी तो अभी तक तो जैसे भी चल रहा था, आने वाले टाइम में सीटेट ही जी होगा सिर्फ़ और राज्यों के टेट बंद हो जाएँगे, पुराने जी कैंडिडेट्स को लेने के बाद। जी जी जी। दूसरा सर मेरा ये डाउट था कि हुँ, जैसे जब हम लोगों ने एनआईओ से डीलेट किया, हुँ, तो हम लोगों मतलब मैंने खुद इतना नहीं सोचा कि हाँ, मतलब हम लोगों को सरकार इसलिए ट्रेंड करना चाहती है क्योंकि सरकार ट्रेंड करेगी। सरकार का मानना है कि भाई जो प्रशिक्षित ही बंदा नहीं होगा वो पढ़ाएगा कैसे? हुँ, तो सरकार ने हमें करवाया। एक तो एहसान ये भी हम लोगों के ऊपर सरकार का है कि सरकार ने बहुत कम पैसे में कराया और कोई भी हम लोगों को मतलब किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने दी। भाई तो एक तो जी, आप पढ़ाते हुए यानी इनकम करते हुए जी, आपको मौका दी गवर्नमेंट कि आप पढ़ाई कर लीजिए और कोई भी कोर्स करने जाएँगे बीएड या बीटीसी या डीएलएड कोई भी फ़ीस कितनी है सबको पता है और जी, यहाँ जी, ₹5000 में ही कोर्स कराया गया। जी। हुँ, तो वो जैसे मान लीजिए मेरा सर दूसरा ये क्वेश्चन था कि जैसे मान लीजिए सरकार ने हमें करवाया तो हमें लगता था कि चलिए 18 महीने का हमें करवा दिया, हम ट्रेंड हो गए। लेकिन हमें ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि सरकार प्री प्राइमरी में मौका देगी। ये मुझे हुँ। बिल्कुल किसी भी तरीके से कोई भी किसी भी लहज़े से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हमें सरकार इसमें मौका देगी। लोगों को माइंड में यही था कि डीएलएड जी, होता है, प्राइमरी में लोग जाते हैं, ये डीएलएड जी, करके हम भी प्राइमरी में जाएँगे। जी, जी, लोगों ने कभी भी जो ऑफ़िशियल जो जी, वेबसाइट है, ऑफ़िशियल जो भी लेटर है, उसको ध्यान से पढ़ा नहीं। जी, अखबार में किसी जी, ने कोई ऐड निकाल दिया, मान लीजिए हमारी कोचिंग चलती है, जी, हम कोई तैयारी कराते हैं टीटी वगैरह का, तो हम जी। तो कहेंगे कि एनआईएस वाले भी टीटी देंगे, आओ भैया हमारे यहाँ एडमिशन लो। हाँ, हाँ, आओ हमारे यहाँ खूब भीड़ लगाओ आके मतलब भर की। तो जो तरह-तरह के प्राइवेट संस्थान हैं, वो अपने जी, हिसाब से कोई न कोई विज्ञापन लिखवाए, कोई न कोई इस तरह का कुछ जारी किए, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया लड़कों में। जी, जी, हमने देखा है बहुत सारे लोग जो है ग्रुप में शेयर करते हैं कि देखिए जी, यहाँ लिखा है 2 वर्षीय, तो हम कहते हैं भैया पहले जी। इसे पढ़ो तो, ये गवर्नमेंट का है या प्राइवेट किसी का है? पहले ये तो हाँ आप सर, देखो। बहुत ये बात सही है। बहुत सारे लोग मेरे मिलने वाले हैं जो हुँ, एनायोस डिलीट को 24 महीने का ही मानते हैं। तो आप जब भी जबकि उनसे प्रूफ माँगेंगे, या तो उनके पास जबकि होगा मुझे नहीं। जी, जबकि मुझे 100% ये पता है कि ये 18 महीने का कोर्स है। हुँ, और जो मतलब जैसे जो लोग टीटी के लिए जब हमें जैसे मान लीजिए कि मैं जानता हूँ कि मुझे टीटी में बैठने का मौका सरकार नहीं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? इसके पीछे रीज़न है 24 महीने की ट्रेनिंग नहीं है। हुँ, ये मुझे पहले से ही पता है, बावजूद इसके मैंने टीटी दिया था इस बार का क्योंकि उसमें हुँ, देने में क्या बुराई है? एक दिन में आप बिल्कुल। चले जाइए, थोड़ा बहुत आपका माइंड ही शार्प होगा। बिल्कुल, बिल्कुल तो कम से कम। उसको हुँ, मैंने दिया और हुँ, मैंने जब आंसर किया के मिलाई तो मुझे 124 या 25 क्वेश्चन भी उसमें सही हैं। अच्छा, और अच्छा। मतलब चलिए लेकिन मैं ये जानता हूँ कि हुँ, जब तक एनसीटीई नहीं कहेगी तब तक ये मान्य नहीं होगा। जितने भी लोग चाहे वो बिहार वाले, यूपी वाले, उत्तराखंड वाले, जो भी एनआईएस का जो संगठन बना हुआ है, कोर्ट गए हैं, जी, हम जब उनके पोस्ट पढ़ते हैं, जो उन्होंने रिट या याचिका जो भी डाला है, वो जब जी। पढ़ते हैं तो हमें हँसी आती है कि ये लोग मास्टर बनना चाहते हैं। ये जो लेकर के जा रहे हैं एनसीटी का लेटर, जिसके जी, बेस पर ये केस दाखिल कर रहे हैं, जी। वो केस ही गलत है।
एनसीटीई ने सिर्फ ये कहा है कि जिन लोगों ने एनआईओ से डीलिट किया है वो देश भर में मान्य है, अवैध नहीं है। तो अब ये लेटर तो उनकी डिग्री के बारे में है कि ये डिग्री जी मान्य है। जी बिल्कुल सही है। लोगों को यही नहीं पता है कि भैया डिग्री भी लेने के लिए किसी न किसी संस्था से जो ऑफिस ये गवर्नमेंट की संस्थान है उनसे अप्रूवल लेना पड़ता है। जी जी बिना एफिलिएशन के जी कोई भी कोर्स वैलिड नहीं होता है। जी अगर बिल्कुल किसी सही। ने कहीं से बीएड वगैरह किया है और उसका कॉलेज जो है वो एफिलिएटेड नहीं है, तो हाँ, तो वो उनका कहाँ माना जाएगा। गवर्नमेंट में तो अप्लाई नहीं कर सकता वो। जी तो एनआईएस को मान्यता मिली हुई है और वो जी लेटर सिर्फ़ उसी मान्यता का वो ज़िक्र करता है। जी। अच्छा सर, मान लीजिए कि अभी आने वाले दिनों में एनसीटीई ये कह दे कि हाँ, जब तक अच्छा सर ये बताइए कि जैसे एनसीटीई ही कहेगी तब हम लोगों को प्री प्राइमरी में लिया जाएगा? देखिए, जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, आप जी, जी। जानते हैं कि सबसे हायर अथॉरिटी जो है एमएचआरडी है और उसकी बॉडी है एनसीटीई और जी, एनसीटीई को ही सारे मानक बनाने के अधिकार दिए गए हैं। जी, तो आगे जो भी होगा, जी, एनसीटीई जब गज़ट जारी करेगी, उसी के जी, जी। अनुसार होगा। जी, मतलब हम लोगों को अगर प्री प्राइमरी में लिया जाएगा तो पहले एनसीटीई बताएगी, अब बाकायदा लेटर जारी करेगी ऑफिशियली गज़ट कि भैया इन लोगों को प्री प्राइमरी में लिया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, उसके लिए गज़ट जारी जी, होगा तभी, नहीं तो बिना गज़ट के, बिना रूल जी। रेगुलेशन बनाए अगर कुछ भी होगा, तो वही हाल होगा तो जो वही शिक्षा में। लटकने वाली बात होगी। तो जी, जी, ये गवर्नमेंट हम 1% भी उम्मीद नहीं करते हैं कि ऐसा कोई काम इस तरह करने वाली है क्योंकि ये जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, स्लो बहुत जी, चल रहे हैं, तो जल्दबाज़ी कहीं नहीं है इनको। चुनाव था, बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं, जी, आपने भी सुना होगा कि जी। भाई चुनाव था, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, उसका लाभ मिल सकता था उनको। हाँ, जैसे बहुत सारे लड़के गए थे लखनऊ में कि भाई हुँ, 1 लाख भर्ती निकालिए, 97,000 हुँ, निकालिए और गवर्नमेंट में नहीं दिया। तो हुँ। उस वक़्त तक मेरी समझ में ये आ रहा था कि गवर्नमेंट क्यों नहीं दे रही है। पहले हमें भी थोड़ा-सा लग रहा था कि भाई चुनाव हो सकता है डिले हो रहा है, चुनाव को देखते हुए उन्होंने होल्ड करके रखा हो कि चुनाव से ठीक पहले इन जी, सारी चीज़ों को करेंगे तो लाभ मिलेगा। लेकिन जी, चुनाव भी होने लगा और तब तक कहीं कुछ भी नहीं, ना कोई नई भर्ती आई, ना शिक्षा जी, मित्रों का कुछ हुआ, ना पुराने जी, सारे मुद्दे हल हुए। जिनका जो जी, पैसा-वैसा कहीं रुका है, कोई मानदेय पर है या कुछ भी, पैसा-वैसा भी नहीं ये नहीं कि जल्दबाजी में सबका जारी हो, सब जी, आराम जी। से चल रहा है। इट मीन्स हाँ। गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को जो राजनीति के कारण ये राजनीति का मुद्दा बन जाते हैं, इसमें जी, जी, उठाया नहीं। कहीं भी जी, गवर्नमेंट ने भर्तियों को राजनीति का जी, शिकार नहीं होने दिया। उन्होंने जो जी, भी जितना भी हम देख रहे हैं वर्तमान सरकार यानी कि बीजेपी की बात, तो वो जी, हर जगह रोज़गार की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी भर्ती के लिए अलग से नहीं बोल रहे हैं क्योंकि रोज़गार के अंतर्गत वो खुद आ जाता है। जी, जी, जी। और पिछली सरकारों का हम लोगों ने देखा है कि उन लोगों ने चुनाव के वक़्त क्या-क्या किया है, इसलिए हम लोग उसी जी, पैटर्न को फ़ॉलो कर रहे थे कि ऐसा होगा, पर ऐसा हुआ नहीं। जी। नहीं, ये सर जब ये लखनऊ में लड़कों ने जब मतलब सब किया था, हुँ, हुँ। तो मैं उस वक़्त समझ गया था कि सरकार भर्ती नहीं देगी हुँ, हुँ। और वो क्यों नहीं देगी उसका रीज़न भी मैं जान गया था। हुँ, हुँ। क्योंकि जब मैंने नई शिक्षा नीति पढ़ी थी 2020 में, हुँ, हुँ। तो मुझे उसमें मतलब ये प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट जो है उसमें मुझे मतलब मिला था 20 में ही। हुँ, हुँ। लेकिन उस वक़्त मुझे ये बिल्कुल नहीं उम्मीद थी कि मतलब एनआईओएस से डीलिट करने वाले भी इसमें कभी लिए जा सकते हैं। ये मुझे सर बिल्कुल नहीं पता था। ये मुझे तब पता चला जब मैंने आपका पहली बार वीडियो देखा, ये सत्य है। हुँ, हुँ। बावजूद इसके कि मैं पीसीएस की तैयारी करता हूँ, लेकिन मुझे ये सर अच्छा। बिल्कुल नहीं पता था। इसको मुझे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं। हुँ, हुँ। और मैंने नई शिक्षा नीति को भी पढ़ा, 2-3 बार पढ़ा, क्योंकि उसके जो मेन पॉइंट होते हैं हम लोगों को हुँ, समराइज़ करके भी दिए जाते हैं। हुँ, हुँ। तो जब मैंने प्री प्राइमरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो मेरे दिमाग में ये ज़रूर आया था कि आखिर प्री प्राइमरी में पढ़ाएगा कौन? लोग और हमसे जी, क्वेश्चन भी करते हैं कि आप ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, ये कहाँ लिखा है नई शिक्षा नीति में? तो फिर हमारे पास एक ही सवाल होता है उनके लिए कि जी। आपके घर के बाहर जो सड़क बना, तो क्या बनते वक़्त उस पे आपका नाम लिखा गया कि आप भी इस पर चल सकते हैं? भाई सड़क बनी है, कॉमन सी बात है, जिसको भी जाना होगा इस रास्ते से जाएगा, यानी कि जी, जी, सड़क जो है सबके लिए है, लेकिन जी, आपके घर के बाहर बना है, तो जी, आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। जी। किसी के वो जो दूर रह रहा होगा, वो इधर कभी आना होगा तो आएगा, इसका यूज़ करेगा, तो हाँ, ऐसे। वो सड़क बनी है, आप चल सकते हो, कोई मना नहीं है। तो तो वो ऐसे। सर जैसे मैंने 20 में उसको पढ़ा, तो मेरे प्री प्राइमरी वाला कॉन्सेप्ट आया, लेकिन मुझे ये नहीं पता रहा कि मतलब इसमें कौन पढ़ाएगा? हुँ, लेकिन ये दिमाग में मेरे हमेशा आता था कि इसमें आखिर पढ़ाएगा यार कौन? हुँ, तो हुँ, उसके बाद में जब मैंने पहला वीडियो आपका देखा,
तो उस पे किसी बंदे ने यही पूछा था कि भाई इसमें कौन पढ़ाएगा, तो आपने बताया कि भैया इसमें जो आंगनबाड़ी है, तो आंगनबाड़ी को तो शिक्षा में उसमें नई शिक्षा नीति में मेंशन किया हुआ है डायरेक्ट। तो उसमें उसमें मुझे कोई डाउट नहीं था कि हाँ चलिए इसके बारे में तो लिखा हुआ है। फिर आपने बताया इसमें शिक्षा मित्र भी लिए जाएंगे। तो जैसे आपने ये बताया, तो हमारे जो पड़ोस में मतलब जो मैं छोटा था तब उन्होंने मुझे ट्यूशन पढ़ाया है, बाबूराम दादा ने। अच्छा। तो बाबूराम जो है दादा ने जब मुझे पढ़ाया था, मैं छोटा था, ABCD उन्होंने ही पढ़ाई मुझे। वो शिक्षा मित्र में काम करते हैं, शिक्षा मित्र हैं वो। तो मैंने सोचा जैसे आपने बताया इसमें शिक्षा मित्र भी लिए जाएंगे, तो आपका पूरा वीडियो सुनने के बाद यकीन मानिए मैंने उन्हीं को फोन मिलाया। अच्छा। उनको तुरंत फोन मिलाया, मैंने कहा दादा ऐसा है, हमने ऐसा ऐसा सुना है कहीं से, और जो भी बताने वाले बंदे हैं वो ऑथेंटिक हैं, मुझे बिल्कुल पूरा यकीन लग रहा है वीडियो सुन के। क्या आप बताइए, क्या कुछ ऐसा सरकार में सुगबुगाहट है कि आपको लिया जाने वाला है? तो उन्होंने बताया ये बात सत्य है। अच्छा। उन्होंने बताया कि ये बात सत्य है और 4 दिवसीय ट्रेनिंग भी होने वाली है। अब मेरे घर तो थोड़ी दूर पे है, तो जिस दिन 4 दिवसीय ट्रेनिंग वो करके आए वापस, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि ऐसा है बेटा, 4 दिवसीय ट्रेनिंग हमारी हो भी गई। अच्छा अच्छा। तो मुझे लगा कि जो पुनीत सर बता रहे थे कि भाई आंगनबाड़ी के बाद शिक्षा मित्र, ये वाली बात तो बिल्कुल सत्य है। जबकि नई शिक्षा नीति में शिक्षा मित्रों के बारे में तो लिखा नहीं था कहीं, सिर्फ आंगनबाड़ी के बारे में लिखा था। फिर तो आपने बताया कि NTT, जी आपने बताया NTT NIOS डीलेड। तो मेरी उम्मीद जो है 90% से 100% पे आ गई कि ये बिल्कुल होगा यार, सही बात है, क्योंकि सरकार ने फिर करवाया क्यों इतने लोगों को। देखिए, तो जब भी कोई हम क्वेश्चन उठाएंगे आखिर ये चीज किया गया तो क्यों किया गया, अगर ये चीज नहीं किया गया तो क्यों नहीं किया गया। जी तो कक्षा 1 और 2 ये प्राइमरी में न जाने कब से चल रहे हैं, हमें तो डेट भी नहीं पता है कब से शुरुआत हुई है। जी तो आखिर नई शिक्षा नीति लिखते वक्त प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट आया तो गवर्नमेंट को प्ले स्टार्ट करना था, LKG UKG, ये तो समझ में आता है। हाँ, यही 3 रखने चाहिए थे, जैसा कि उसमें होता था, मतलब हमारे प्राइवेट स्कूलों में भी होता था ये। जी आखिर ये 1-2 को प्राइमरी से उठाकर प्री प्राइमरी में डालने का रीजन क्या बना, आखिर इस पर भी चर्चा हुई होगी। जी जी कोई काम आप कीजिए हम करें, तो हो सकता है ऐसे ही कर दिया हम लोगों ने, लेकिन जी जब कोई काम जो है इतने जी। बड़े लेवल पर हो रहा हो, मंत्रालय से हो रहा हो, पूरे एजुकेशन हाँ, सिस्टम में बदलाव किया जा रहा हो, तो तो कुछ वहाँ तो पे कारण सरकार बना तो, होगा। जी वहाँ पे सरकार हमारे इंडिया के जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं उनसे सलाह लेती है। हम मतलब किसी रोड पे चलने वाले तो नहीं लेते सलाह, रोड पे चलने वाले को समझ में नहीं आती बात वो। तो जी जब कस्तूरी रंगन जी की समिति बनी थी, उन लोगों ने बैठ कर इस पर डिस्कशन किया होगा, जितने भी मेंबर्स रहे होंगे सबकी राय ली गई होगी, अपना अपना विचार दिए, तब जाकर फाइनल हुआ होगा कि 1 जी को उठा करके प्री प्राइमरी में डाल दे तो ये समस्याएं हल हो जाएंगी। जी तो कुछ समस्याओं को देख करके किया गया होगा या कुछ नया जी करने के लिए सोच कर किया गया होगा। अब वो जी समस्याएँ या वो नया चीज़ क्या हो सकता है? तो यहाँ पर जी फिर ढूँढने के बाद जो हमें मिला वो ये मिला, कई शिक्षा मित्रों से मेरी बात हुई उस समय 19-20 के जी दौरान। तो उन जी लोगों ने, हम भी नहीं जानते थे ज़्यादा शिक्षा मित्र के बारे में। लोगों से जी बात होती है तो नई-नई जानकारियाँ निकल के आती रहती हैं, हमें जी जी मिलती रहती है। तो उन लोगों से जब बात हुई तो पता चला कि ये 1-2 को ही पढ़ाते हैं और इसी के लिए रखे गए थे। तो जी फिर हमें कई धरना-वरना इन लोगों का याद आया और जी इन लोगों की माँग याद आई कि ये बार-बार कहते हैं कि हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। जी तो इनके भावनाओं को, हर चीज़ का ध्यान रखते हुए और जी टेट पास नहीं कर पा रहे हैं, तो जी टेट से छूट कैसे दिया जाए? इन जी सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर के 1-2 को प्री जी प्राइमरी में करने का प्लान किया गया होगा। जी जी और जैसे-जैसे चीज़ें सामने आ रही हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है कि क्या हुआ, जी। क्यों हुआ। अच्छा सर, ये जो NIOS से डीलेड वालों को लेने का मतलब प्लान है, ये इसकी संभावना सर कितनी हो सकती है? इसकी संभावना मेरे हिसाब से 99.9%। जी 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 क्योंकि देखिए, अगर जैसे शिक्षा मित्र हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ऐसे आते हैं एनएस डीएलएड पर, तो जी एक चीज़ समझ में आता है कि जो प्राइवेट स्कूलों में टीचर्स हैं, उनको ट्रेंड करने के लिए किया गया। चलिए, ये तो समझ गवर्नमेंट कह रही है, ये हम भी समझ गए। जी जी लेकिन जब कोई पढ़ाई कर लिया, जी क्या गवर्नमेंट ने ही ट्रेनिंग दिया है, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट है, तो क्या जी वो नहीं चाहेगा कभी हम भी प्रयास करें गवर्नमेंट में जाने का? जी 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 तो आखिर जब हम कोर्स करा रहे हैं, तो ऐसा कैसे जी होगा कि सिर्फ़ प्राइवेट के लिए ही वो रहे? गवर्नमेंट खुद करा रही है कोर्स, तो इट मीन्स जी कहीं न कहीं गवर्नमेंट के लिए भी। अब गवर्नमेंट में अगर व्यक्ति आना चाहता है, तो उसको कौन से लेवल पर? तो जी जी कोर्स के जो ड्यूरेशन है, वो जी देखते हुए कहाँ पर जी दे सकते हैं, तो प्राइमरी में तो चाहिए 2 साल का जी जी और ये 2 साल का है नहीं,
तो प्राइमरी में तो नहीं लेंगे। जी, बिल्कुल नहीं लेंगे। कॉमन सी बात है, प्री प्राइमरी स्टार्ट हो रहा है, ये जी, वहीं लेंगे। हाँ, इन भविष्य में जैसे बीएड 1 साल वालों को 6 जी, महीने का ब्रिज कोर्स करा करके जी, जी। तब जो है ले लिया जा रहा है प्राइमरी में। तो हो हाँ, सकता है कि भविष्य में ब्रिज कोर्स जैसा कोई कोर्स, चाहे जो भी कोई नाम हो, ला करके कोई फिर मौका कॉन्सेप्ट आए। दिया जाए। हाँ, फिर प्राइमरी जी, में भी मौका दे दिया जाए। जी, जी, जी। तो तो मतलब हम ये उम्मीद रखते हैं कि जो है एनआईओएस डीएलएड वाले प्री प्राइमरी में आएँगे। 100%। अच्छा सर, कुछ लोग क्वेश्चन जैसे आप ही से पूछते हैं, लेकिन वो कुछ इस बात को क्लियर नहीं पूछ पाते सर, उसको मैं क्लियर तरीके से पूछता हूँ। कि जैसे मान लीजिए बहुत सारे, जैसे मेरा ही एग्जांपल ले लीजिए कि मैंने भी इस बार टीटी दिया है, हुँ, हुँ। और मुझे ये मालूम है कि मतलब सरकार ने हमें मौका नहीं दिया है, हाई कोर्ट के आप कह सकते हो प्रसाद प्रयत्न या अंतिम राहत देते हो, जो भी हुआ है। हुँ, हुँ। ठीक, अब इसमें बहुत सारे जो एनआईओएस से डीएलएड वाले होंगे वो टीटी पास भी कर लेंगे। हुँ, हुँ। तो सर मान लीजिए कि टीटी पास करने के लिए मतलब 24 महीने का मतलब प्रशिक्षण चाहिए ही चाहिए। हुँ। तो अगर जो लड़के इसमें मतलब टीटी पास भी कर लेंगे, उसका कोई मतलब तो रहेगा नहीं, ये बात तो आप पहले ही बता चुके हैं। कोई मतलब नहीं है। जी, हुँ। लेकिन मान लीजिए कि एनसीटी अभी आगे मतलब कोई गजट जारी करे हुँ, हुँ। और उसमें ये कहे ठीक है एनआईओएस डीएलएड वाले प्री प्राइमरी में मान्य है, हुँ, हुँ। और अगर इन लोगों ने 2022 में या 21 में टीटी कर लिया है तो ये भी मान्य है, तो क्या ऐसा मतलब फिर मान्य हो जाएगा ना सर? देखिए, पहली बात तो एनआईएस डीएलएड 18 महीने का है। जी, जी। प्राइमरी में ऐसे अचानक से तो नहीं मौका देंगे, जी, ये बात सही है। जी, और अभी प्री प्राइमरी में मौका देंगे, साल, जी। 2 साल, 4 साल भी लग सकते हैं प्राइमरी में इनको मौका देने में, हाँ, हाँ। समय जी। लगेगा। और समय जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, हुँ, लगभग 2010-11 से हम देख रहे हैं सारा चीज़, कोई जी, भी चीज़ होने में थोड़ा जी। टाइम लगता ही लगता है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए महीने में तो नहीं कहेंगे, 2-4 साल लगेंगे कम से कम। और दूसरी जी, बात, अच्छा। जिन लोगों ने टेट पास किया है, जी, जिस भी दिन एनसीटी वैलिड करेगी कि नहीं, अब आप जो है स्टेट के माध्यम से ये फॉर्म भर सकते हैं, तो वो जी, एक डेट लिखेगी उसमें कि इस तारीख जी। पे। हाँ, वो बैक डेट भी हो हुँ। सकती है, वो उसी दिन से भी हो सकती है। हाँ, तो वो इस मामले में हमारा जो अब तक का नॉलेज है, अनुभव है, वो यही जी, जी। कहता है कि पीछे के लोगों को नहीं वैलिड करेगी, वो जिस डेट में जारी करेगी, कहेगी भैया अब इस तारीख से अब आप टीटी दे सकते हो ये वाला, अब आप ये जी, टीटी दे करके आगे बढ़ो। जी, जी, जी। पीछे का अच्छा सर, मैटर कोई हाँ। पीछे जी, का जी, कोई जी, मैटर इनके लिए बनता नहीं है। जैसे कि बीएड वालों के लिए बनाया गया है, जी, कि 2011 से पहले जिन लोगों ने जी, ग्रेजुएशन में 50% से कम था जी, और बीएड किया है, उनको वैलिड किया गया। तो उसमें जी, एक कारण बना कि पहले गवर्नमेंट ने पढ़ाई करवाया है 50% से कम वालों को, जी, और उसके बाद गवर्नमेंट ने नियम चेंज कर दिया 2011 के बाद। तो 11 जी, के बाद नियम चेंज हुआ, इसलिए 11 के पहले वालों को उन्होंने वैलिड किया, तो एक डेट उन्होंने जारी किया। जी। तो ऐसे ही कोई न कोई डेट रहेगा और उस डेट से आगे वालों को लेंगे। जी, अच्छा सर, जैसे मान लीजिए कि एनआईओएस डीएलएड प्री प्राइमरी में अगर जैसे मान लीजिए भर्ती में सरकार मौका दे और यहाँ पे जाएँ। हुँ। अब मान लीजिए कि कोई कैंडिडेट है, जैसे वहाँ पे भी वैसे ही चॉइस भरेंगे कि भाई आप किस गाँव से जैसे उसमें भर्ती में लेते हैं, वैसे भी हुँ, भरेंगे। हुँ, हुँ, तो जैसे मान लीजिए कि एक भर्ती पे सरकार को 2 लोग मिले, हुँ, कि जैसे मान लीजिए तो वहाँ पे सरकार को तो मेरिट देखना ही पड़ेगा हुँ, बिल्कुल। कि भाई जिसने इसने फर्स्ट चॉइस जो ली है, तो इन दोनों में जिसकी मेरिट अच्छी होगी उसको फर्स्ट चॉइस, और जिसकी हुँ, थोड़ी कम होगी उसको सेकंड चॉइस में दे देंगे। हुँ, हुँ, हुँ। अब मान लीजिए कि एक बंदे ने वहाँ पे मतलब ना मान्य है, मान्य नहीं है, लेकिन फिर भी टीटी किया हुआ है, तो क्या उसे कुछ वरीयता मिलेगी? देखिए, जब भी कहीं विवाद आता है, कोई न कोई क्राइटेरिया तो तय करना ही पड़ता है। चाहे वो जी, उम्र जी। का हो, चाहे कोई एकेडमिक का हो या कोई अनुभव का हो, कुछ न कुछ तो तय करना पड़ता ही है। तभी हम जी, जी। उसमें वो उनका रैंकिंग कर पाएँगे कि कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा। जी, तो जी, जी। रैंकिंग का आधार क्या होगा, वो तो जी। विज्ञापन जब जारी होता है तो उसमें क्लियर लिखा होता है। हाँ, ये बात तो सत्य है, सही बात। सब कुछ हम अपने हुँ, अपना एक अनुभव अनुभव और जो है कयास लगा सकते हैं, चूँकि हुँ, अभी कुछ जारी हुआ नहीं है, तो उसके बारे में क्लियर कट कहना हुँ, भी उतना उचित नहीं है। हुँ, हुँ। जितनी भी चीज़ें हम बताते हैं, हम तो लोगों से हमेशा कहते हैं भाई कि जिस दिन जो काम शुरू होगा, जी। 100% क्या होना है, कैसे होना है, वो तो तभी पता चलेगा। जी, जी। बाकी हम आप चर्चा कर सकते हैं, क्या हो रहा है, क्या हुआ है, क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों पर चर्चा कर सकते हैं कि कहाँ पर क्या नियम कानून है। कोर्ट कर जी, रही जैसे है या कोई राज्य कर रहा है तो कैसे कर जी। रहा है।
अरे हमारे सर, हमारे मतलब एक मित्र हैं, उन्होंने एनआईओ से डिलीट किया हुआ है, हमारे ही साथ किया हुआ था। हम्म, तो मैंने ऐसे ही चर्चा के दौरान आपका जिक्र करते हुए उनसे कहा हम्म, कि भाई एनआईओ से डिलीट वालों के हो सकता है दिल खुल जाए, हम्म, क्योंकि ऐसा ऐसा सरकार करने वाली है। हम्म, तो उन्होंने हमसे कहा, अच्छा जिन्होंने भी आपसे ये बताया है हम्म, उनसे ये पूछना कि हम्म, क्या हम्म, किसी सरकारी अधिकारी ने, किसी मंत्री ने या एनआईओ डीलर के किसी बड़े अधिकारी ने उनसे ये कहा है कि एनआईओ को लेगी सरकार प्री प्राइमरी में? तो ये वो लोग हैं जी जी जो अखबार में कल छप जाएगा कि कोरोना है तो मान लेंगे कोरोना है, और कल अखबार में फिर दोबारा आ जाएगा कि नहीं भैया कोरोना खत्म, तो मान लेंगे कोरोना खत्म। हाँ हाँ। ये लोग तो अखबार में जी या टीवी के माध्यम से जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, जो हर व्यक्ति कह रहा होता है, उसी को सिर्फ मानकर चलते हैं, हम्म। अपनी तो बुद्धि का हमने प्रयोग नहीं जी करते हैं। हम्म, हमने उनसे कहा, देखिए ऐसा अगर इतना ही पावरफुल अगला बंदा होता हम्म, तो कोई नेता मंत्री या कोई अधिकारी ही होता वो। हम्म, देखिए ऐसा है, सारे लोग अपने अनुभव के आधार पर, हम्म, जो भी उनके पास अनुभव है, जो भी उनके पास ज्ञान है, और हर आदमी का ज्ञान बहुत सीमित है, दुनिया में बहुत सारा, ब्रह्मांड में ऊपर वाले ने बहुत ज्ञान दिया है, हम्म, और हम उस ज्ञान का 1% का 1 लाखवां हिस्सा भी हम नहीं हासिल कर सकते पूरी लाइफ में, अगर चाणक्य की तरह है तब भी। बिल्कुल। और मतलब ये कैसे वो कह दें यार कि उनसे किसी मंत्री ने कहा या उनको खुद प्रधानमंत्री ने फोन करके कहा, ये तो तुम्हारा बेवकूफी वाला सवाल है ना। हमसे लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि आपको कैसे पता? आज तक हमने कभी हाँ किसी को ये चीज़ नहीं कहा कि भैया फला व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई या हम योगी जी से जाके मिले, दिनेश शर्मा जी से मिले। भाई अगर हम जी मिले भी हैं, किसी ने कहा भी है, तो हम हम्म, दावा नहीं कर सकते कि उन्होंने ऐसा कहा है। भाई हो सकता है हम मिले हों, उस जी वक़्त हमें टालने के लिए कुछ बोल दिया उन्होंने, या जी हमें संतुष्ट करने के लिए कि भैया चलो इसको थोड़ा सांत्वना दे दो, उन्होंने कह दिया। जी तो भी हम नहीं जी कर, जैसा कि नेताजी लोग जो भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड के नेताजी लोग बनते हैं, हम्म, खरना-वरना करते हैं, उसके बाद जी जाते हैं अंदर, और अंदर से चाहे पॉज़िटिव हो या नेगेटिव हो, आकर के बड़े ताव से वो ताल ठोकते हुए कह देते हैं कि हाँ, ये काम हाँ हो गया या ऐसा-ऐसा होगा। भाई आप जी जी कह रहे हो, आपने अंदर से कोई लेटर, सिग्नेचर और मोहर के साथ लेकर आए आप? जी जी, सही बात है। जब आप अंदर से सिग्नेचर, मोहर के साथ कोई लेटर नहीं लेकर के आए, जैसा कि अभी 17,000 भर्ती वाला था, 6,800 वाला मुद्दा, जी जी 8,000 भर्ती में, उस लेटर जी को वायरल खूब किया गया। आज जी उस पे लोग कोर्ट कचहरी तक कर रहे हैं, और जी आप अपने आँख से देखिए उस लेटर को, द्विवेदी जी ने लेटर जारी किया है, उस जी। पर द्विवेदी जी का कहीं नाम भी नहीं है, सिग्नेचर भी नहीं है, किस अधिकारी ने जारी किया है, किस विभाग ने जारी किया है, कुछ नहीं लिखा है। हाँ, तो वो लेटर किस, उसकी लेटर की क्या जो है अधिकारिता है, ये ऐसे ही पता चल जाता है। अरे भाई आपके पास भी मोबाइल है, कंप्यूटर है, हमारे पास भी है, अभी हम कोई चीज़ टाइप करें, उसको प्रिंट कर दें और जी, हूबहू ऐसा हो जाएगा वो। तो वो भी हो जाएगा। तो हाँ, ये वो मूर्ख लोग हैं, जो सिर्फ़ जी जो है किसी के कुछ भी कह देने को, और या फिर जी एक कागज़ पे कुछ लिख देना ही मान लेते हैं सत्य है। इनको पता ही नहीं कि ऑफ़िशियल लेटर होता क्या है, जी जी और किसी ऑफ़िस से लेटर कैसे जारी होता है। जी। तो नहीं, तो मैंने उनको जवाब दिया था, मैंने कहा कि हुँ, देखिए उनके पास ऐसा कोई फोन नहीं आया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने फोन किया कि देखो भैया, पुनीत भाई ऐसा है कि हम एनआईएस डीलर वालों को लेने जा रहे हैं, आप सबसे बता दो। हुँ, 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 हमने कहा उनके पास ऐसा नहीं आया, लेकिन एक बात ये भी बताओ, हुँ, क्या तुमको ये मालूम है कि ये जो शिक्षा मित्र हैं, हुँ, ये जो है परमानेंट होने जा रहे हैं? हुँ, तो उन्होंने कहा ये इन्हें कोई परमानेंट नहीं करेगा, इन्हें मालूम क्या है, इनका कुछ नहीं होगा, ये ऐसे 10-11 हजार में पढ़ाएंगे और फिर बाहर निकाल दिए जाएंगे। हुँ, हुँ, तो हमने कहा ये है तुम्हारा जो है लेवल ऑफ एजुकेशन, हुँ, नॉलेज, तुम्हारे तुम्हारे पास एक तो शिक्षा का लेवल बहुत ऊंचा है, और नॉलेज का तो इससे भी ऊंचा होगा। हुँ, हुँ, हमने कहा सुनिए, प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति में किसी भी मंत्री ने आज तक ये नहीं कहा, गवर्नमेंट के किसी मंत्री ने नहीं कहा। ये अलग बात है कि हमारे जो है मतलब अखिलेश यादव जी हर बार कहते हैं कि हम शिक्षा मित्रों का करेंगे करेंगे करेंगे, उसके पीछे भी नई शिक्षा नीति से ही उन्हें प्रेरणा मिल रही है। हुँ, तो हमने कहा देखिए, अगर अब तुम जाना हुँ, हुँ, और बाबूराम दादा से पूछना हुँ, कि बताइए क्या उससे पहले किसी मंत्री ने कहा था कि शिक्षा मित्रों को हम प्री प्राइमरी में या प्राइमरी में ऐसा कर देंगे? हुँ, नहीं कहा था ना, लेकिन हो रहा है ना। हुँ। तो इन सब बातों को देखते हुए एक आगे का अनुमान लगाया जाता है, और अनुमान सटीक है। लोग यही नहीं समझ पाते ना कि भाई जब इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, जी भले ही आगे-पीछे हो रहा है, अलग-अलग जी जगह हो रहा है, कहीं कोई चीज़ उत्तराखंड में हो रहा है, कहीं यूपी में हो रहा है, कहीं एमपी में हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। जब जी उसी से संबंधित है, तो सारी जी चीज़ों को अगर हम एक साथ देखेंगे, तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि
क्या प्लानिंग किया गया है? कभी भी जिस एक जी, अच्छा जो चाणक्य नीति कहती है वो ऐसा कि अपने विपक्षी को पता ही ना चलने दीजिए आप क्या करने वाले हैं। जी, जैसे अभी देहरादून में देखो क्लियर कट पेपर में ही आ गया। हाँ, देहरादून हमने ने वो अभी वाली तक कटिंग भेज दी उनको। हमने अभी उनको तक कटिंग भेजी कि देख लो भैया, शिक्षा मित्र के बारे में कुछ तो अच्छा होने आ रहा है ना। अभी तक देहरादून ने भी, उत्तराखंड ने भी एकदम डिक्लेयर नहीं किया था कि वो क्या करेंगे, लेकिन चुनाव जी, खत्म होते ही अभी आचार संहिता भी नहीं हटा है। और पहले ही मतलब थोड़े संकेत दे दिए उन्होंने क्लियर कट। हाँ, उन्होंने क्लियर कर दिया। अभी देखिए जी, जो मुलायम जी का और अखिलेश जी का जिसमें आवाज़ था, उसकी सफाई चल जी, रही हाँ, सब उसकी है। सफाई हो रही, तो उस आधार पे लोग अनुमान लगा रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम यही बनने वाले हैं। हाँ, लोगों को ये लग रहा है कि अब वो बनने जा रहे हैं। इसी जी, को देखते हुए भाई एक बिल्डिंग है वो, उसमें वो पहले रहे हैं, उसकी सफाई जी, हो रही है। जो जी, जीतेगा या जी, जिसके लिए भी वो तैयार हो रहा होगा, वो भविष्य में पता चलेगा। आप जी, अ, अगर किसी के पक्षधर हैं, आप जी, उसको कह रहे हैं, कोई दूसरा किसी और का पक्षधर होगा, वो उसको कहेगा। अगर जी, जी, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के देखा जाए, जी, तो हमारा जो अनुभव है, हम जी, तो ये कह रहे हैं कि वो मायावती जी के लिए तैयार किया जा रहा है। जी, जी। हमारा अपना हाँ, व्यक्तिगत अनुभव है, ये बिल्कुल सत्य बात हो 99% सकती है। जी, 99% वो मायावती जी के लिए तैयार किया जा रहा है, क्योंकि मायावती जी ने चुनाव से जी। पहले ही स्पष्ट कहा कि हम जो है बीजेपी को समर्थन देंगे। हाँ, हाँ, ये बात है, ये बात तो क्लियर है। तो जी। हमारा अनुमान ये है कि बीजेपी आ रही है, मायावती जी समर्थन दे रही हैं, ये उनके लिए कराया जा रहा है और चलिए भविष्य में आ जाएगा, सामने पता चल जाएगा। हाँ, वो उसमें तो अब 10 तारीख को हम खुद देखते हैं कि जैसे जो लोगों को जेन्युइन क्वेश्चन पूछने होते हैं, वो हुँ, नहीं पूछते हैं, पता नहीं क्या फालतू बातों में टाइम खराब करते रहते हैं। अपना चलिए भी, आपका भी, और ऐसे मैसेज मैसेज में हमने देखा आप ही के में, जैसे आपने कह दिया भाई हुँ, एनआईएस डीलर वालों को लिया जाएगा। हुँ, हुँ, अब उसी में मैसेज करते हैं, सर कब तक? हुँ, सर जल्दी बताओ किस दिन? हुँ। आप सर इसकी जल्दी सूचना भेजो। अरे! हमें तो ये समझ में आता है कि यार ये लोग कितने उतावले हैं। हर कोई चाहता है कि बस तुरंत हो जाए, जैसा कि हम नहीं, 2000 अभी तक, जैसे सर अभी सोचिए, अभी तक ये जानते थे कि मेरा कहीं नहीं होना है, हुँ, और जैसे ही इनको एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, अब इतना उतावलापन है कि अब इनसे 2 दिन और 2 महीने, 4 महीने, या मतलब 2022 के अंत तक अब हुँ। इनसे रहा नहीं जा रहा है। तो क्या कीजिएगा, कोई चीज़ हम पहले बता दिए, उनको जानकारी होगी, तो अब उनको जो है, ये हो नहीं रहा है, फर्जी बातें हैं या होगा तो कब होगा, इस तरह की चीज़ें। जैसा कि लाइफ़ टाइम जी, होने की बात हम बताते थे, तो कोई मानने जी, को तैयार नहीं होता था, तरह-तरह के ऊट-पटांग बातें करते थे लोग। जी, जी, फिर 2021 में हुआ, जिन लोगों ने पहले मेरे पोस्ट पढ़े थे, मेरी बातें पहले सुने थे, 2-3 सालों से जो जुड़े थे पिछले, उसके जी, पहले से, तो वो एक्सेप्ट कर लिए। हम तो 2008, 9, 10 से लगभग एक्टिव हैं, फेसबुक पर हर चीज़ बताते आ रहे हैं। जो जी, भी जी, मुद्दे रहे हैं, हमें जो भी नॉलेज हुई, जो भी कहीं से जानकारी मिली, सब लिखते रहे हैं। तो जी, जी, जैसे कोई भी लेखक है या कोई भी व्यक्ति है, उसकी जी, कोई चीज़ आप पढ़ेंगे तुरंत नहीं समझ में आए, जब आप उससे जुड़े रहेंगे, जी, उसके जी, हर एक्टिविटी को, हर बात को सुनेंगे, समझेंगे, तब आप उसको भाँपने लगेंगे, हाँ, ये किस तरह का व्यक्ति है। जी। जैसे सर, जैसे मैं खुद पीसीएस की तैयारी करता हूँ, हुँ, हुँ। और मुझे मतलब बहुत सारी चीज़ के बारे में नॉलेज है, लेकिन मुझे शिक्षा की फ़ील्ड के बारे में क्या चल रहा है, कौन-सी भर्ती क्या चल रही है, ये मुझे बिल्कुल सर नहीं मालूम था। ये हुँ, मतलब हुँ। मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज़ नहीं है, मुझे होता सब कुछ थोड़ी नहीं मालूम हो सकता था। होता क्या है कि कोई भी जी, भर्ती आती है, हर जी, व्यक्ति जो भी उस भर्ती में फॉर्म भर रहा है, वो उस भर्ती को देखता है, अगर उसमें कुछ हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो फिर वो उसे छोड़कर जी, आगे ध्यान देता है। तो जी, जी, एक छोड़ कर के दूसरे पर आया है, उसको जी, पीछे का तो कुछ पता है, अब वो दूसरे जी, पर ध्यान दे रहा है, लेकिन दोनों में कभी कोई वो कनेक्शन भी निकालने की कोशिश नहीं करता है और जो नया आया है, दूसरे जी, वाले में, वो तो जी, बिल्कुल नया है, उसको पहले का कुछ पता ही नहीं है। जी, तो जी, एक्चुअली हम बार-बार लोगों से कहते रहते हैं, भाई आप जो भी चीज़ हो रहा है, चाहे 68,000 भर्ती हुई या 69,000 जी, या इसके पहले जो भर्तियाँ हुईं, सबको जी, आप एक साथ देखो, शिक्षा मित्र हुआ या अन्य कोई भर्ती हुई, सन 2000 से गवर्नमेंट ने कई बार अखबार में छापा है कि हम जो है सारी फाइलें सन 2000 से देख रहे हैं। तो इट मीन्स जी, आपको भी देखना पड़ेगा 2000 से। जब गवर्नमेंट जी, जी, 2000 से देख रही है, तो आप भी देखिए, तब तो समझ जी, पाएँगे। जी, तो बस वही है कि लोग कोई चीज़ अखबार में पढ़ते हैं, जी। उसको कहीं कनेक्ट नहीं करते हैं, कुछ दिन ये आया था और आज ये आ रहा है, तो इनका आपस में भी कनेक्शन हो सकता है। हाँ, उनको इंटरलिंक नहीं करते हैं, फिर अपने-अपने कयास निकालने लगते हैं। हुँ, जैसे मैं सर एनआईओएस डीलर से था, तो मुझे मतलब ये बहुत सारे कुछ-कुछ डाउट थे। मैंने आपके बहुत सारे वीडियो सुने, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने पूछा मतलब, लेकिन वो बात कुछ लोगों नहीं पूछ पाए जो मैं चाहता था।
जैसे कि मैंने इसमें 2-3 क्लियर कट पूछी कि जैसे एनसीटी हमें आज मान्य कर दे, तो क्या जो टीटी पास करे इस टीटी को हाँ। भी मान्य किया जाएगा या नहीं? तो इस बारे में आज डाउट क्लियर हो गया सर। हुँ। अब जो ये मतलब मान लीजिए अगर कोई ये बात को सुनेगा तो कम से कम उसे अब ये प्रश्न नहीं, ये जेन्युइन प्रश्न था, बहुत सारे लोग इस पे डाउट में अभी भी थे। हुँ। तो अब सर ये है हमारी सारी बातों का समराइज अगर किया जाए तो ये है कि एनआईएफ डीएलएड वाले एक हुँ। सकारात्मक उम्मीद बनाए रखें, हुँ। और जो भी अपनी तैयारी जैसे कर रहे हैं, कहीं भी जैसे मैं पीसीएस कर रहा हूँ तो मैं पीसीएस करता ही रहूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हम और तो हमेशा मतलब हम एक कहते हैं जी हम हमेशा कहते हैं कि आपके सामने जो भी एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो आप दे जी सकते हैं, जो कर सकते हैं, कोई अगर नौकरी कर रहा है, तो जी और अच्छी नौकरी की तलाश करे, कोई अगर पढ़ाई कर रहा है, तो और अच्छे से पढ़ाई करे। इस जी तरफ ये कोर्ट कचहरी, धरना ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ़ बैठ कर के घर पर इन्फॉर्मेशन लेता रहे। क्यों? जी क्योंकि जो भी है, करने वाला गवर्नमेंट है। जी सही बात आप है। कितना भी जान दे दीजिए, वो जो जी प्लान कर रखे हैं, वो चेंज जी नहीं करेंगे। एक भारत की आबादी 130 करोड़ जा रही है, यूपी की आबादी 25 करोड़ है। अगर 25 करोड़ लोगों का सुनने लगेगी गवर्नमेंट, तब तो वो चल चुकी। जब ये एक पिता होता है, वो 4 बच्चों को संभालने में दिक्कत होती है। हुँ। तो अब इतना बड़ा प्रदेश है और ये सब कुछ है, अब सोच लीजिए कि बस कुछ ही कम है हम अमेरिका की आबादी से, यूपी वाले हुँ। लोग। इस बात को थोड़ा ध्यान रखें कि गवर्नमेंट जॉब हर सबको गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती, हुँ। सबको जॉब भी नहीं दे सकती, और जॉब देगी, जितनी भी उसके पास जॉब होगी तो उसको टफ बनाएगी, लेवल टफ करेगी ताकि योग्य लोगों को निकाला जा सके। गवर्नमेंट हमेशा ये प्रयास करेगी रोज़गार देने का। जी यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम नोएडा में जो है फ़िल्म सिटी बनाएँगे। जी यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम बाहर से जो भी बिज़नेसमैन हैं, उनको फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए तरह-तरह की सुविधाएँ देंगे। जी तो या फिर वो कह रही है कि हम जो है मंदिर बनाएँगे, मस्जिद बनाएँगे, जी जी चिकित्सालय बनाए। तो लोगों को सोचना चाहिए कि अगर कोई बिल्डिंग भी बन रही है, सड़क भी बन रहा है, तो वहाँ भी लोगों को रोज़गार मिल रहा है। वो भी रोज़गार जी में आता है। लेकिन जी लोग रोज़गार नहीं समझ पाते हैं। अगर कहीं पर फ़िल्म सिटी बनेगा, वहाँ पर फ़िल्म में कोई काम करेगा, कोई जी जी कैमरामैन होगा, कोई वहाँ पर चाय पिलाने वाला होगा, कोई कुर्सी लगाने वाला होगा, कोई काम उसमें जी एक्टिंग करने वाला होगा, हर किसी जी को रोज़गार मिलेगा। जैसे सर मान लीजिए कि अगर रोजगार की ही बात देखी जाए तो लोग रोजगार सिर्फ ये समझते हैं कि बस गवर्नमेंट जॉब। लोग ये भूल अभी जाते हैं ना कि जी टोटल देख लें भाई किसी भी राज्य में या फिर पूरे भारत में कितनी जी आबादी है और कितने प्रतिशत लोगों को सरकारी नौकरी अब तक मिली है। जी जी मुश्किल से अरे 2 से 3% इससे ज़्यादा नहीं दे सकती सरकार, ना देगी। सर इनडायरेक्ट रोजगार भी तो गवर्नमेंट देती है, जैसे कि हमारे यहाँ पड़ोस में हुँ। जो आप सुने होंगे, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, जो हमारे अजय मिश्र टेनी साहब जो हैं, हुँ, जिनके हुँ, बेटे हुँ। ने जो है गाड़ी वाला लफड़ा, वो तिकोनिया हाँ, सुना होगा हाँ। कांड। हाँ, हाँ, हाँ। वो मैं तिकोनिया का ही रहने वाला हूँ। अच्छा, अच्छा। हाँ, वो जो हमारे सांसद महोदय हैं, मंत्री जी, वो हमारे घर से उनका घर 3 किलोमीटर की दूरी पर है मात्र। अच्छा, अच्छा। तो हाँ, वो जो घटना हुई थी जहाँ पे हुँ, मतलब सारे लोग आए थे, प्रियंका गांधी भी आई थी, और ये सब हुँ। ये मेरे घर से मात्र 2 डेढ़ किलोमीटर की दूरी पे है। हुँ, हुँ। तो मतलब जैसे वो जो रोड है, वही वाली रोड जिसपे वो मतलब हुजूम लगा हुआ था, हुँ, हुँ। उस रोड के जो अड़ोस-पड़ोस की ज़मीन है, उनको पहले बीघा में मतलब 2 लाख बीघा, 2.5 लाख बीघा ऐसे बिकती थी। हुँ, हुँ। अभी जैसे ही पिछले साल पेपर में आया था कि भाई ये रोड हाईवे बनने वाली है। हुँ। अब वो जो 2 ढाई लाख बीघा की मिल रही थी, अब वो उसकी कीमत इतनी बूम हो गई कि वो जो आगे का ही 50 फीट का जो लंबाई उसी के हिसाब से बेच दे, तो वही करोड़ों में हो गई। हुँ। ये इनडायरेक्ट रोजगार नहीं है तो क्या है कि आपकी जो ज़मीन 2.5 लाख की थी, वो 1 हुँ। करोड़ की हो गई। आप कितने दिन जॉब करते 1 करोड़ कमा पाते? बिल्कुल। अब वो हाईवे अभी बना नहीं है क्योंकि मतलब इधर ये सब दुनिया भर का लफड़ा हो गया, वैसे वो बन जाता। नेपाल बॉर्डर मेरा एरिया है पूरा, मतलब मेरे घर पे खड़े होंगे तो डायरेक्ट नेपाल ही दिखता है। अच्छा, अच्छा। जी, पूरा बॉर्डर एरिया है। तो ये यहाँ से मतलब अब ये सर मान लीजिए कि आपकी जो ज़मीन 10 लाख की थी, अब हुँ। आज वो 2 करोड़ की हो गई है, तो हुँ, हुँ। कितना इज़ाफ़ा हो गया, सिर्फ़ एक रोड बनने की वज़ह से। उसका आप 10वाँ हिस्सा भी बेच देंगे तो आपको अच्छा खासा पैसा जो है निकल आएगा और आपके पास ज़मीन भी रहेगी। तो ये मतलब लोग पता नहीं डेवलपमेंट की क्या परिभाषा बनाए हुए हैं। मेरी तो आज तक ये समझ में नहीं आता कि क्या देखिए, डेवलपमेंट, किसको अभी डेवलपमेंट कहते हैं? अभी आप बात करेंगे इस तरीके से, जी। तो भले आपसे नाम वग़ैरह देख कर के, धर्म देख कर के लोग चाहे जो कहें, लेकिन अगर नहीं जानते होंगे, तो जी। कहेंगे कि ये बीजेपी वाला है, जी, कहेंगे जी, कि जी। ये जो है सपा विरोधी है, कांग्रेस जी, विरोधी है।
ये जी, जो है न जाने क्या-क्या शब्द प्रयोग करते हैं। भाई हम तो चर्चा करते हैं, लोगों कमेंट भी पढ़ते रहते हैं, लोग लिखते रहते हैं, लेकिन हम क्या करें उनकी वही सोच है, तो वो उतना ही जी। लिखेंगे। भाई क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ पीसीएस का, मुझे हुँ, एकदम न्यूट्रल रह के सरकार को इवैल्यूएट करना पड़ता है। बिल्कुल, कोई चीज़ हम बार-बार कहते हैं, जैसे कि अनुदेशक हैं, बार-बार हमसे कहते हैं कि हमारा तो पेमेंट कम कर दिया, शिक्षा मित्र कहते हैं हम 40,000 से 10,000 का, लेकिन उस जी, पर डिस्कशन नहीं करना चाहते हैं। भाई 40,000 से 10,000 पे नहीं गवर्नमेंट ने किया है, जी, 40,000 से आप बाहर कर दिए गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने बाहर कर दिया, यानी कि आप ज़ीरो पर आ गए। इसके जी, बाद चूँकि आप इस्तीफ़ा दे कर के गए थे, तो वापस जी, तो आ नहीं सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट जी, ने आपको मौका दिया कि कम से कम फिर से वो पद दे दिया 3,500 पर। तो जी, इसको आपको मानना चाहिए कि नहीं, गवर्नमेंट ने हमें राहत दिया। दूसरी बात, 3,500 राइट, पर आपने डिमांड किया कि नहीं इतने से नहीं होगा और बढ़ाया जाए। जी, तो जो जी, जी, अन्य लोगों को, जो कि अनुदेशक इतने सालों से हैं, आपसे ऊँचे पद पर हैं, जी, उनको भी वो जो नहीं मिलता है, वो जी, आपको दिया जा रहा है। जी। एक शिक्षा मित्र थे, हुँ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए अखिलेश यादव ने मतलब जो हमारे पुराने सीएम साहब थे, तो हुँ, उन्होंने हमारी लाइफ बना दी थी यार। हुँ, और हमें 3 साल तक बहुत अच्छा वेतन मिला। फिर उसके बाद में हुँ, 2017 में जब ये गवर्नमेंट आई तो इन इसने जो है हमें हटा दिया। तो हमने कहा अच्छा एक बात बताइए आप, हुँ, यार जैसे मैं तो कोई शिक्षा मित्र हूँ नहीं हुँ, और ना ही बीजेपी मतलब ऐसा ऐसा भी नहीं कि बीजेपी का मैं कोई समर्थक हूँ घोर। हुँ, लेकिन आप ये बताइए कि आप ये कैसे कह सकते हो कि आपको बीजेपी ने हटा दिया? हुँ, आप मुझे इसका एक प्रूफ दिखा दीजिए। हुँ। तो उन्होंने कहा नहीं यार सर, हमने कहा यार अजीब आदमी हो, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आदमी घुस के आया, गोली मारे, उस वक़्त मैं भी मौजूद रहूँ तो क्या मैंने मरवा दिया आपको? इनसे जब हम बात करते हैं, हम पूछते हैं भाई सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है 2017 में, इससे पहले जजमेंट आया था 2015 में हाई कोर्ट का। जी, और वही जजमेंट सुप्रीम कोर्ट जाता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जी, हाई कोर्ट का जजमेंट अक्षरशः सही है। जी, जी, तो यानी कि सारी चीज़ें जो भूमिका तैयार हुई वो दो हाई कोर्ट में ही हो गई। हाई कोर्ट में ही जी, तय हो गया कि आगे क्या होना है। तो जी, जी और वो 2015 में किसकी सरकार थी? अगर आपको लगता है कि सरकार का दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, तो 2015 में तो जी, अखिलेश जी थे। हाँ, तो मैंने कहा देखिए, जैसे आपको जो वेतन मिल रहा था, अभी मैं पीसीएस की तैयारी करता हूँ, आईएएस की तैयारी करता हूँ और कोई गवर्नमेंट आए, लेटरल एंट्री के माध्यम से ना ले और ऐसे ही उठा के मुझे एसडीएम के पद पे बिठा दे हुँ, और मैं कहूँ कि इसने मेरे साथ बड़ी नेकी कर दी। हुँ, जबकि मैं ये जानता हूँ कि जैसे ही मामला कोर्ट में जाएगा, मैं हटा दिया जाऊँगा। हुँ, तो ये बताओ कि आप ये क्यों कह रहे हो कि सरकार नहीं, आपके पास वो योग्यता नहीं थी। हुँ, लेकिन तुम्हारे किसी कुछ भी करने से मतलब आपके पास जॉब थी, सब कुछ था, इसलिए सरकार ने आपको 2 मौके दिए, आपको परमानेंट शिक्षक बनने के लिए हुँ, और उसमें आपको 25-25 इतने बड़े अंक की छूट दी, फिर भी यार आप नहीं पास कर पाए, तो फिर आप ये ना कहो कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट हो। हुँ, मतलब आपको 2 मौके दिए, उसमें इतना भारांक भी आपको दिया, फिर आप हुँ। क्यों नहीं कर पाए? समझना नहीं चाहते हैं एक तरह से, बस वो क्या कहा जाए कि उनको बस मैं ये दिखता है। कुछ किए बिना बस मुझे पोस्ट मिल जाए। हुँ, भाई सर 2 मौके भारांक के साथ ये वो बंदा समझ सकता है जो बेचारा अब सुपर टीटी की तैयारी कर रहा है। अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, 2011 के कैंडिडेट हम भी हैं, 2011 में भर्ती आई थी मायावती जी की, फिर अखिलेश जी ने उसमें बहुत सारी चीज़ें की, हमारा जी, सिलेक्शन नहीं हुआ। हम जी, आज तक कभी किसी शिकायत नहीं करते हैं कि मायावती ने ऐसा कर दिया, अखिलेश ने ऐसा कर दिया या 69,000 में मेरा नहीं हुआ। भाई हम जानते हैं कि हमने क्या किया है, क्या नहीं, तो वो हम जी, उसके ज़िम्मेदार हैं ना। जी, सही बात है। तो अब हम किसी को दोष देते रहें, भाई जी, हमने अगर उस वक़्त जो है 2011 में अगर जी, हमारे यही 125 28 नंबर होते, तो हम भी जी, नौकरी कर रहे होते। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे हमारे अंदर नंबर कम अपनी थे, जी, हुँ? हम तो अपनी कमियाँ नहीं देखना चाहते। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब जी, हमारे सामने बचता क्या है? अब हम शिकायत करें, रोना-रोएँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। हमें मेरे सामने बचता ये है कि अब आगे देखें कि मेरे लिए क्या रास्ता है या नहीं है? जी, बिल्कुल सही बात है। है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भी अच्छी बात है। भगवान ने 2 जी, हाथ दिया है, बुद्धि दिया है, पढ़ाई-लिखाई किए हैं, जो कर सकते हैं वो करते रहें। हाँ, वो करके हम अपना सब हुँ, सेट तो कई जब आपके अंदर काबिलियत है तो आपको ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही करो। हुँ। और जो दुनिया में टॉप 10 जो हमारे अमीर आदमी हैं उसमें कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं करता है। जितने भी चाहे किसी भी शहर का उठा लीजिए, सबसे अमीर आदमी जो होगा, जी, जी। दुनिया के जितने भी बड़े से बड़ा कोई अधिक सैलरी वाला कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयी होगा, उससे तो ज़्यादा अमीर होगा वो। अरे सर जैसे मान लीजिए हम 2017 से 19 के बीच में हमको डीलेट करवाया गया, सरकार ने हमें मौका दिया। पहली बात तो उसने यही काम हमारे साथ एहसान किया, एक बात।
दूसरी बात, अब हमें सुनने में आ रहा है कि भाई प्री प्राइमरी में तुम अगर ऐसा हो जाता है तो जितने एनआईओएस डीलेड वाले हैं उनको ये एहसान मानना चाहिए कि वो थे कहाँ, उनका तो कोई इरादा ही नहीं था मतलब इस तरफ आने का, और वो सोचते भी नहीं कभी। जो चीज आप सोच नहीं रहे हो उसके बारे में आप सोच रहे हो, यही बहुत बड़ी बात है। अरे शिक्षा मित्रों को ये सोचना चाहिए कि उनके साथ भी कोई भर्ती आई रही होगी, वो भी ज्वाइन किए होंगे, उनके पहले भी लोग ज्वाइन किए हैं, उनको क्यों नहीं कोर्ट ने या किसी गवर्नमेंट ने बाहर कर दिया? जी सही बात है। अब भी लोग नौकरी कर रहे हैं, बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं कोई बाहर करा दे रहा है? वो तो बाहर नहीं हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो कमी थी। अब कमी कहाँ थी? अब बात करेंगे जब उनसे कोर्ट कचहरी की जजमेंट में क्या है, तो वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे ना। आज तक वो पढ़े हैं जजमेंट, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं वो। जितना ज्यादा सर धरनों में इन्होंने और सरकार को कोसने में समय बर्बाद किया, अगर 2 घंटे की स्टडी रोज करते तो सुपर टीटी 25 भारांक के साथ आराम से निकाल लेते। बड़े आराम से। 25 नंबर सर कितने ज्यादा होते हैं, आप तो खुद समझते ही होंगे। मैं तो अभी जैसे मैं तो 1 साल से समझने लगा, लेकिन सर आप तो 2011 की बात, तो वहां से आपको समझते समझते पता होगा कि 25 नंबर काश 25 नंबर छोड़िए, यहाँ पॉइंट में होता है कि कुछ पॉइंट से लोग जो है बाहर हो जाते हैं। हम भी कई बार कई जगहों पर पॉइंट में बाहर हुए हैं, तो जी पॉइंट जी। का दुख होता है, और यहाँ तो 25 नंबर दिए गए हैं। अरे सन 2019 वाले सर जो पीसीएस का प्री था, तो उसमें सर जो कट ऑफ गई थी, कट ऑफ, तो वो जो मेरा रुका सर 1 नंबर समथिंग कुछ पॉइंट करके, तो मुझे उस 1 नंबर की वैल्यू पता है। और जब मैं सोचता हूँ कि 25 नंबर इन्हें एक्स्ट्रा दिए गए, तो मैं उस बात को सोच के मतलब हैरान रह जाता हूँ कि 25 नंबर जितने लोगों की एकेडमिक बनती है टोटल मिला के, और फिर भी सरकार को कोस रहे हैं। ये मतलब अब क्या किया जाए? जो शिक्षा मित्र ज्वाइन किया होगा सबसे कम मेरिट वाला, जी उसके नंबर ले लिए जाए, मेरिट ले लीजिए जाए, और जी अन्य लोगों जो हाईएस्ट में हो उनसे लिए, बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जी जी तो आप सोचिए कि सबसे कम वाले को ले रहे हैं और यहाँ सबसे जी अधिक वाले को ले रहे हैं, तब जो है जी। समानता देखने को लगभग मिल रहा है। तो वही तो बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा गैप दिया लेकिन आपका नहीं हो पाया, हम्म तो फिर सरकार को नहीं कोसिए। खैर क्या कीजिएगा, ये जब भी बात होती है तो ये कहते हैं भाई हम तो अपने गांव में सबसे ब्रिलियंट थे, हम पढ़ने में अच्छे थे। भाई जब थे तब थे, आपने उस चीज को बरकरार नहीं रखा है वर्तमान में। जी जी जी, अपडेट नहीं रहोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। खैर कुल मिलाकर के जो भी हुआ, पिछली सरकार ने इनके लिए किया तो बहुत अच्छा था कि भैया इतने जी सालों से पढ़ा रहे हैं, इनको जो है जी परमानेंट किया जाए। काम तो अच्छा था, जी जी तरीका गलत था, जी और उस गलत तरीके के कारण ये आज इनकी ऐसी हालत है। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो आगे होना है वो सब हो जाए, क्योंकि जी बहुत परेशान हैं काफ़ी लोग। देखिए होता क्या है कि हम 10,000 कमा रहे हैं तो हम उसमें संतुष्ट हैं, अपने जी। जीवन चला रहे हैं, लेकिन हम 50,000 कमा रहे हो और फिर अचानक 10,000 पर आ जाएँ, तो तकलीफ वो होगी। कह रहा था कि अमीरी की जो कब्र से पनपी हुई गरीबी होती है वो बहुत खतरनाक होती है। हुँ, तो वही बात हो गई इनके साथ। तो बस इनके साथ काफ़ी दिक्कत जो है वो इसी कारण से हुई है। जो लोग जी जी सुसाइड किए हैं उसका कारण यही बना है कि ये अचानक से नीचे से ऊपर गए तब तो उड़ने लगे, लेकिन जब जी ऊपर से नीचे आए तो जी। कैसे नीचे आना है, लैंडिंग कैसे करना है वो नहीं सीखा इन्होंने। अगर दोनों चीज के लिए तैयार रहते तो हुँ, शायद ऐसा नहीं करते। जो लोग आज हैं जी और सब कुछ लगभग एवरेज चल रहा है, उन लोगों ने जी तो बैलेंस किया। जो लोग चले गए हैं, उन लोगों ने परिस्थितियों को, अप एंड डाउन्स को जीवन के, उसको जी सँभालना नहीं सीखा। अचानक से एकदम जो है गाड़ी-वाड़ी खरीद लिए, घर-वर बनवाना शुरू कर दिए, जी बच्चों जी को महँगे स्कूल में भेजना शुरू कर दिए। जी जहाँ 500 वाले शर्ट पहनने थे, वहाँ अब लगे 5,000 वाले कपड़े पहनने, तो क्या होगा? जी, सही बात है। वो बहुत ज़्यादा खो गया, थोड़ा एक्स्ट्रा करने लगे सब कुछ। हम खैर हमारे हमारे जो अब्बा थे जब दिल्ली में हमारा एडमिशन करवाने गए कोचिंग में आईएएस के लिए, हुँ, हुँ। तो वहाँ पे मैनेजमेंट ने कहा कि देखिए, हमारे अब्बा की खूब दाढ़ी-वाढ़ी है बाकायदा, हुँ, हुँ। तो कहा देखिए चाचा जी ऐसा है, आप अपने लड़के को लाए हो एक बहुत उम्मीद के साथ, हुँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना हुँ, कि लाखों लड़के एग्ज़ाम्स देते हैं, कुछ हुँ, 100 लड़के ही बनते हैं, इसमें पोस्ट आईएएस और इसकी जो हाई लेवल की पोस्ट होती है, वो तो महज़ बहुत थोड़ी होती है। हुँ, हुँ, तो लड़का कामयाब भी हो हुँ, सकता है बहुत मेहनत करने के बाद ना भी कामयाब हो पाए। दोनों चीज़ के लिए अगर तैयार हो, तब आप मजबूत हो। हुँ। और हम लोगों को शुरुआत में यही बता देते हैं कि आप दोनों चीज़ के लिए तैयार रहो भाई।
बचपन में जिसने गिर कर उठना सीखा है, बच्चे ने जी, खेल-खेल में बहुत बार गिरा है और उठ कर के फिर से वो खेलना शुरू किया है, बहुत चोट खाए हैं, उसको जी, भविष्य में दिक्कत नहीं होती है। जी, जिन सही बात है। जिन माँ-बाप ने बच्चे को गिरने ही नहीं दिया, वो दिक्कत मजबूत कैसे होंगे? दिक्कत वहाँ है, उनको कभी हार का जो है स्वाद चखने ही नहीं दिया, कभी थोड़ा-सा भी चोट लगने नहीं दिया, एकदम सुकुमार बना के रखा। कभी वो जी, गिरना और गिर के उठना ये देखे ही नहीं, तो अचानक से जब कुछ होता है तो ऐसे लोग खैर जी, क्या किए तरह-तरह के लोग हैं, अभी भी हम देखते हैं कि थोड़ा-सा पैसा आया नहीं कि अपने बच्चे को हर तरह की सुख-सुविधा क्यों दे रहे हो भाई सारी सुख-सुविधा। सही आज बात है सर। समझने की ज़रूरत है कि इतने बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार्स हैं, बड़े-बड़े लोग हैं, उनके बच्चे आईएएस, पीसीएस नहीं बन पाते। जी, लेकिन एक रिक्शा चलाने वाला या छोटी-मोटी नौकरी करने वाला, जैसे आजकल आ रहा है अखबारों में न्यूज़ कि कोई जी, आंगनवाड़ी हैं, उनका बच्चा रिज़ल्ट निकाल दिया, कुछ बन गया या जी, किसी और का। कारण है, वो बच्चा जी, जिस लेवल पर था, उसने ऊपर के लिए प्रयास किया, मेहनत किया। वो जी, देखा है उन दिनों को, उससे लड़ कर के उसने तय किया कि हमें आगे निकलना है, कर लिया। जी, और जो जी, जी। सुख-सुविधाओं में पल रहा है, वो कभी सोचता ही नहीं है कि हमें जो है निकालना है कुछ। वो पढ़ने जी, भी जाएगा तो बस टाइम पास। ख़ैर काफ़ी लंबी बात हो गई है। जी, जी, जी। हुँ, अरे सर हुँ। आपसे मेरी बात हुई, मुझे भी बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी आपसे मेरी बात हो जाएगी क्योंकि कई लोगों ने कहा कि 4-4 5-5 महीने से ट्राई कर रहे थे। हुँ, तो आपने मुझसे बात की इसके लिए मैं जो है फिर से आपका जो है बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ प्रयास और करता है कि जो है जी, लोगों से बात हो चूँकि हम बात जब भी करते हैं आपने देखा है जैसा आप बता रहे हैं इससे पहले आपने सुना है 40 मिनट का, अभी जी, आपसे जी। बात करते हुए करीब जो है डेढ़ घंटे होने वाले हैं। जी, जी, जी। तो जब भी किसी से बात होती है, तो मेरे जी, पास अब कोई काम कर रहे हों या चलते-फिरते ऐसे बात नहीं करते हैं, रिलैक्स मोड में जी, रहते हैं जब टाइम रहता है, जी, बात करते हैं ताकि आराम से जी, बातचीत हो, सामने वाले के मन में जो भी डाउट्स हों, जो भी वो जानना जी, चाहता है, अच्छे से बात हो जाए। जी। तो तो इसलिए जो सर है मुझे जो-जो डाउट्स थे वो तो मैंने जेनुइनली पूछे और उसका आपने बताया भी कि ऐसे-ऐसे हो सकता है और एनआईओएस वालों हुँ, से मैं भी ये कहना चाहूँगा कि भई आप लोग एक सकारात्मक उम्मीद बनाए रखें और उम्मीद पे हुँ। ही दुनिया कायम है। बिल्कुल, बिल्कुल और ज़्यादा नहीं, बस कुछ दिन और। जी, जी। हुँ, हुँ। चलिए काफ़ी लंबी बात हो गई है, फिर रखते हैं। जी, जी, बिल्कुल आप जो है अपनी ज़िंदगी में हमेशा तरक्की करें, ये मेरी दुआ है सर आपके लिए। धन्यवाद और हम भी उम्मीद करते हैं कि ये जो भी लोग जुड़े हैं और नहीं भी जुड़े हैं, सब जी, लोग जो है धैर्य रखें और तरक्की करते रहें, आगे बढ़ते रहें, सबकी जी, तरक्की हो। चलिए जी। रखते हैं इन्हीं बातों के साथ। ठीक है सर, नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार, जय हिंद।